अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अली अब्बास। और आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट पीपीसी। और इस वीडियो में हम शुरू से लेकर आखिर तक पीपीसी के बारे में बात करेंगे। ये हो सकता है कि वीडियो बहुत बड़ी हो लेंथ के अंदर, पर आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और इस तरह आप समझ सकेंगे कि पीपीसी है क्या चीज़। ठीक है, तो काफ़ी हद तक पीपीसी आपकी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के ज़रिए, और इंशाल्लाह ताला जो भी हो सकेगा मेरे से मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू। सो अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या मजीद इसको आगे बढ़ने से पहले अगर आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग वाली मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली वो वीडियो देख लें। क्यों? क्योंकि पीपीसी तब तक आपकी चलेगी नहीं जब तक आप लिस्टिंग नहीं करते अमेजोन पे। तो अमेजोन की किसी लिस्टिंग पे ही चलाओगे ना डेफिनेटली, तो कीवर्ड कहाँ से लाएंगे आप? तो डेफिनेटली वो चीज़ें ज़रूरी हैं बहुत। अगर आपने मेरी लिस्टिंग वाली लास्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, और देन अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ऊपर एक आई बटन आता है, उसमें भी मैं अपनी वीडियो ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप मेरी पहले लिस्टिंग वाली वीडियो लें, देन उसके बाद आपको पीपीसी वाली वीडियो भी बड़ी काम आने वाली है। ठीक है, कि कुछ चीज़ें हम जो कोई डिफाइन और बात करेंगे जिनके बारे में वो डेफिनेटली आपको आपकी लिस्टिंग की ही बेसिस पे आपको मिलने वाली है। तो अगेन मैं आपको बार बार रिपीट करता रहूँगा इस वीडियो के अंदर कि आपने मेरी लिस्टिंग वाली वीडियो देखनी है। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है हमारी वो है पे पर क्लिक के हवाले से पीपीसी, के पीपीसी क्या चीज़ है। तो आज की क्लास में जो जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे व्हाट इज पीपीसी, टाइप्स ऑफ पीपीसी कैंपेन्स, ऑटोमेटिक कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ऑटोमेटिक कैंपेन्स क्या होती हैं, फिर उसकी मैच टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं सबसे पहले करने, पीपीसी कैंपेन चलाने से पहले क्या चीज़ें बड़ी मैंडेटरी हैं वो पढ़ेंगे। किस तरह हम ऑटोमेटिक कैंपेन्स को सेटअप करते हैं, और बिडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, नेगेटिव टारगेटिंग क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैनुअल कैंपेन्स किस तरह क्रिएट करते हैं, डिफरेंस क्या होता है मैनुअल कैंपेन्स की मैच टाइप्स का, और डेफिनेटली किस तरह एक सेटअप की जाती है मैनुअल कैंपेन, उसको भी देखेंगे। थोड़ा सा सेलर सेंटर पे भी चला के देखेंगे, चला के तो नहीं, देखेंगे किस तरह हम सेट करते हैं। एंड देन कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कुछ टर्म्स होती हैं, टर्म्स एंड क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म्स जो कि पीपीसी के हवाले से हैं वो भी हम देख लेंगे। एंड देन एक प्रोटोटाइप बताऊंगा कि किस तरह आपको कैंपेन्स को अरेंज करना चाहिए, किस तरह चलानी चाहिए, थोड़ा सा आपको बता दूंगा। देन आपको बताऊंगा कि एक थोड़ा सा एक रिपोर्ट होती है हमारी जो हम कैंपेन्स चलाने के बाद एक डाउनलोड करते हैं कुछ टाइम के बाद, तो उस रिपोर्ट का फ़ायदा क्या होता है, उससे वो क्या क्या मिलेगा, थोड़ा सा आपको बेसिक थोड़ा बता दूंगा, और आखिर में कंक्लूजन करेंगे। तो ये जो चीज़ें होंगी पूरी वीडियो के अंदर ये ऑल अबाउट कैंपेन होगा, पीपीसी कैंपेन के हिसाब से सब चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा, जो पहला टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज पीपीसी। अच्छा, पीपीसी है क्या चीज़? बेसिकली अगर आप देखें तो पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक। पे पर क्लिक क्या होती है कि अमेज़न की जो है ये इंटरनल एडवर्टाइजमेंट एक जो है कैंपेन्स होती हैं कि जो कि अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर रहकर आप कैंपेन्स लिए उसको आप मार्केटिंग करते हो। मार्केटिंग क्यों करते हैं हम? बेसिकली मार्केटिंग करने का रीज़न ये होता है कि ताकि हमारी उस प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी सेल्स आए। ठीक है, हमारी जो ब्रांड उसकी अवेयरनेस हो, हमारी जो ब्रांड की ट्रैकिंग होना शुरू हो जाए, हमारा ब्रांड क्योंकि डेफिनेटली आप जब पीपीसी कैंपेन चलाते हैं इसलिए क्योंकि जब आप नई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, ठीक है, आपने प्रोडक्ट नहीं लॉन्च की तो उसके बाद आपकी प्रोडक्ट के पास एक तो कीवर्ड तो आपने ऐड किए हैं लिस्टिंग के अंदर, पर स्टिल आपकी उस पर सेल्स नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो शायद में भी आपके मेन कीवर्ड के ऊपर शायद 10वें पेज पर आ रही होगी, पर अब पहले पेज पर किस तरह आएगी? जब आप सेल्स लेकर आओगे अपनी लिस्टिंग के ऊपर, और सेल्स की वजह से जब आप आस्ते आस्ते जो है आप ऑर्गेनिकली आपको जब रैंकिंग कर मिल जाएगी, तो जब आपको ऑर्गेनिक रैंक मिलना शुरू होगा तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद शायद पीपीसी आप इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करोगे, कम तर यूज़ करोगे, पर पीपीसी हमारी एक तो कहते हैं ना कि लाइफ टाइम चलने वाली एक तरह की चीज़ होती है। पर स्टिल आपको पीपीसी वो चीज़ ला कर देगी, वो सेल्स ला कर देगी, वो सीपीआर आपका पूरा करेगी जो कि आपको हीलियम 10 बताता है। पर स्टिल आपको पीपीसी वो चीज़ ला कर देगी, वो सेल्स ला कर देगी, वो सीपीआर आपका पूरा करेगी जो कि आपको हीलियम 10 बताता है। हीलियम 10 आपको बताता है ना कि भाई अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक करना चाहते हो तो आपको एटीसी सेल्स लेके आनी पड़ेंगी फॉर टू जो भी 8 से 10 दिन तक या 12 दिन तक अगर कंटिन्यूस सेलिंग करते हो तो देन आप इस कीवर्ड के ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक करोगे। तो वो सेलिंग कहाँ से आएंगी? तो डेफिनेटली आपके जब नई लिस्टिंग होगी तो कोई भी ना आपके पास रिव्यूज़ होंगे ना 10वें पेज पे, तो कोई भी यहाँ आगे सर्च करेगा। तो अमेज़न की पॉलिसी यही है कि लोग पहले पेज से ही तकरीबन जो है एटीसी प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट होती है वो बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो अब पहले पेज पर हम किस तरह लेकर आते हैं कैंपेन चलाकर। आपकी जो पीपीसी कैंपेन्स होती हैं उसकी बेसिस पे आप क्या करते हो, पहले पेज पे आके आपकी एड्स चलना शुरू हो जाते हैं, फीचर हो जाते हो आप, और वहां से आपको सेल्स मिलना
शुरू हो सकती हैं अगर आपकी कंपेन्स और आपकी जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज ठीक से लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था कि क्यों करनी चाहिए पीपीसी आपको, तो मैंने बता दिया कि हमें चलानी पड़ेगी। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है पीपीसी कंपेन चलानी पड़ेगी आपको। ठीक है, सो इस तरह अब हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पीपीसी बेसिकली लव से ही जाहिर है कि पे पर क्लिक। अब अमेजोन सिर्फ और सिर्फ आपसे तब चार्ज करेगा जब कोई भी आपके ऐड पे बंदा आगे क्लिक करेगा, उसके अलावा अमेजोन आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता। ठीक है, सो उसके अलावा जो पीपीसी जो होती है बेसिकली उसके जो रीजंस यही होते हैं कि आपको ऐसी पोजीशंस पर पीपीसी प्लेसमेंट करा दे आपकी कि जहां पर कस्टमर बहुत कैजुअली आते हैं और वहां से क्लिक कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्लेसमेंट्स होती हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह इसी क्लास के अंदर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, आपकी जो पीपीसी कंपेन तब तक आपको फायदा नहीं देगी जब तक आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छी नहीं बनी हुई, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है। ऑप्टिमाइज का मतलब है अच्छे कीवर्ड जो कि आपके रेलेवेंट कीवर्ड से अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी नहीं बनी हुई तो डेफिनेटली आप लोग अच्छी सेल्स या आप लोग क्या कहते हैं उसको, आपकी पीपीसी कंपेन या लिस्टिंग अच्छी नहीं बनी हुई तो डेफिनेटली आप लोग अच्छी सेल्स या आप लोग क्या कहते हैं उसको, आपकी पीपीसी कंपेन भी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती। तो मैंने आपको बताया कि आपको प्रीवियस वाली वीडियो जो मैंने लिस्टिंग वाली बनाई है तो वो आपका देखना बहुत ज़रूरी है ताकि अपनी लिस्टिंग को आप ऑप्टिमाइज कर सकें। अच्छा, जो कन्वर्जन यानी कि सेल्स टोटली डिपेंड करती हैं आपकी प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर। अगर आप इमेजेस सही यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अगर आपने इमेज के जो अमेजोन ने आपको बताए हैं चीज़ें वो फॉलो नहीं कर रहे हो, आपकी प्राइस जो है आपकी कंपटीटर से कम नहीं है, कुछ ज़्यादा है या उसकी कम वो बराबर है, तो डेफिनेटली कोई बाय नहीं करेगा आपसे, क्योंकि आपके पास रिव्यूज नहीं है। एक बंदा जो 1000 रिव्यूज के साथ बैठा हुआ है, एक बंदा आप हैं जो जीरो रिव्यूज के साथ बैठे हुए हैं रिव्यूज के साथ, तो डेफिनेटली आपसे कोई क्यों बाय करे। तो प्राइस थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव रखनी होती, कम रखेंगे और टाइटल भी अच्छा लिखा होना चाहिए, रिव्यूज थोड़े से हों, तो डेफिनेटली उसके बावजूद उसके बाद जाके कुछ ना कुछ आपका होता है। जब चीज़ें नहीं होती हैं तो डेफिनेटली आपको बड़े मसले होते हैं। तो सबसे चीज़ आपको पहले जो चीज़ करनी है, जो आपके काम की है, जो कि पीपीसी में भी आपको काम देगी, पीपीसी भी अच्छा इफेक्टिवली काम करती है, वो होती है आपकी प्रोडक्ट ही अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर दे कंपेन्स चलाने के बाद। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है कि टाइप्स ऑफ पीपीसी, हमारे कौन कौन सी कंपेन्स होती हैं। बेसिकली हमारे पास पीपीसी के अंदर 3 तरह की कंपेन्स होती हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, पहली प्रोडक्ट हमारी कंपेन होती है जो कि पहली टाइप है वो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की। सेकेंड हमारे पास होती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की, एंड थर्ड इज स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। सो हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि किस तरह इनका क्या मतलब है, इनको क्यों डिफरेंशिएट किया गया है पीपीसी के अंदर। तो लेट्स कंटिन्यू। और जो कि पहला हमारा टाइप है वो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का। अच्छा, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को या एक इंडिविजुअल वेरिएशन को भी आप जो है उस पर अपना ऐड चला सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स से लव से ही जाहिर है कि स्पॉन्सर्ड करो यानी कि ऐड चलाओ अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब चाहे वो आपका एक एसएन हो या 2 एसएन हो या पर एक वेरिएशन हो या 2 वेरिएशन हो, तो आप डिफरेंट वेरिएशंस पे भी चला सकते हो और एक प्रोडक्ट पे भी, यानी सेपरेटली इंडिविजुअली आप, और एक प्रोडक्ट पे भी यानी सेपरेटली इंडिविजुअली आप प्रोडक्ट के ऊपर जो अपनी एड चलाते हो उनको कहते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। वो किस तरह चलाई जाती हैं वो इस टॉपिक के अंदर हम कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि आप ऐड चलाते हो, अमेजोन जो होता है वो पीपीसी के अंदर वो एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, वो होता है कि जो ऑक्शन यानी कि जो बोली सबसे ज़्यादा लगाएगा मेरे ऊपर, यानी सबसे ज़्यादा मुझे पे करने के बारे में कहेगा, जिसे कहते हैं सीपीसी, सबसे ज़्यादा मुझे कहेगा कि पे करेगा या कहेगा कि अगर मेरे ऐड पे कोई सबसे ज़्यादा मेरे ऐड पे कोई क्लिक करता है तो मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें पे करूँगा दूसरों के मुकाबले, तो मैं उसको रैंकिंग पहले नंबर पर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आप कोई भी अमेजोन पे जाके वर्ड लिख के सर्च करते हैं तो डेफिनेटली उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको ऊपर 4 स्पॉन्सर्ड यानी एसपी के लिखे हुए जो है प्रोडक्ट्स नजर आती हैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट। जो सबसे पहले होता है तो सबसे ज्यादा पे कर रहा होता है, पीछे वाले से ज्यादा पे कर रहा था, तो जो सबसे ज्यादा पे करेगा अमेजोन उसको सबसे आगे रखेगा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के अंदर। तो जो सबसे ज्यादा पे करेगा, सबसे ज्यादा बोली, तो उसके अगेंस्ट आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर 4 बंदे नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये। ठीक है, सो अब हो क्या रहा है, ये लोग 4 जो है ना ये स्पॉन्सर्ड एड्स लाकर चल रहे हैं, ये इन्होंने पीपीसी चलाई हुई है। देखिए इनके रिव्यूज कितने कम है नीचे वालों से। अच्छा, ये नीचे वाले ना ये मेरिट पर रैंक कर रहे हैं और जो ये 4 ऊपर आके बैठ गया ना ये ऐड चला के बैठे हैं, लेकिन इनके रिव्यूज दूसरों से कम है। ठीक है, ये इन्होंने ऐड चलाया हुआ है। अच्छा, ये वाला बंदा जो है ना इस वाले से कम पे कर रहा है अमेजोन को, ये वाला इससे कम पे कर रहा है, यानी कि ये वाला सबसे ज्यादा पे कर रहा है, जब ये अमेजोन ने सबसे इसको आगे रखा हुआ है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पे करता है अमेजोन सबसे आगे रखता है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के एड्स होते हैं जो कि ये 4 है, आप अपने ब्रांड को शोकेस करते हैं।
ठीक है, इसके अंदर आप अपने स्टोर की इमेज भी लगा सकते हो, अपना लोगो लगा सकते हो, और इसमें फर्दर अगर आप देखा जाए तो आप स्पेसिफिक 3 प्रोडक्ट्स को फॉर एग्जांपल आप जो है ऊपर सबसे ऊपर शोकेस भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि समटाइम ये होता है कि आप कोई भी मेन कीवर्ड लिखो, मेन कीवर्ड लिखते हैं आप, तो चले मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। इधर वो आपने टारगेट किया होगा ऐड के अंदर, तो ये होती है हमारी एक टाइप है ब्रांड के अंदर। ब्रांड जो एड चलते हैं ना स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर, उसमें आपको एक ये टाइप मिलती है कि एक ब्रांड ना अपने 3 प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकता है सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर होता है, इवन स्पॉन्सर्ड जो प्रोडक्ट्स होती हैं 4 वाली उनसे भी ऊपर होता है ये। तो ये सबसे ऊपर लगा होता है, देखिए स्पॉन्सर प्रोडक्ट ये लगी हुई है 4, और 5 4 जो भी हैं ये 4 स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ये लगी हुई हैं। एंड देन इसके ऊपर जो है ये देखिए लोगो लगा हुआ, प्रोडक्ट अपना ब्रांड अवेयरनेस भी कर रहा है, ब्रांड को लोगो भी दे रहा दिखा रहा है, और देन अपने 3 प्रोडक्ट को टारगेट किया। तो ये वाली कैंपेन टाइप जो होती है ना आपको सिर्फ तब मिलती है जब आप ब्रांड रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो आपने देख ली, एंड अगेन इसके लिए ब्रांड रजिस्टर होना जरूरी है। अच्छा आपको फर्दर क्या फायदा होता है ब्रांड रजिस्ट्री होने के बाद, वो ये कि आप अपने एक तो एड्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एड्स के हिसाब से आप अपने वीडियो एड्स भी चला सकते हैं। अच्छा आपने कोई भी कीवर्ड कभी कभी टाइप किया, अगर आप थोड़े से ओल्ड सेलर हैं, अगर अमेजोन के ऊपर अपने हंटिंग वंटिंग की है, तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी कीवर्ड कभी कभी ऐसा होता है कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप जब हंटिंग करते हो तो बीच में आपको कहीं ना कहीं वीडियो नजर आती, चलती हुई वीडियो नजर आती है बीच में ना कहीं पर। तो वो जो वीडियो होती है ना वो भी ब्रांड एड के अंदर आती है, ब्रांड यानी स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर आती है। तो वो वीडियो एक बहुत ही अच्छी एक एलिमेंट, बहुत ही अच्छा एक एलिमेंट होता है फॉर द ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। तो उससे बड़ी कन्वर्जन आती हैं। तो ब्रांड रजिस्ट्री कराने के बड़े फायदे हैं, चाहे आपकी लिस्टिंग में A+ कंटेंट हो या लिस्टिंग में वीडियो ऐड करना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप ब्रांड रजिस्ट्री के बाद आपको मिल रही होती हैं। सो इनको हम हेडलाइन स्पॉन्सर एड्स भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया कि ऊपर एक लोगो बना हुआ था और देन उसने 3 प्रोडक्ट्स को अपने टारगेट किया हुआ था। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो कैंपेन या एड्स टाइप होती है वो होती है प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स। प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं कि ये वाले एड जो होते हैं ना आपके जो होते हैं लिस्टिंग के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, अब जो जिसकी वो प्रोडक्ट है वो उसने क्या किया ना, उसने खुद ने बंदे ने क्या किया कि स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड लगा दिया। अच्छा स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं कि ये स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड जो होता है ना आपके बाय बॉक्स वाला जो बाय वाला बटन होता है ना, बाय वाला डिस्प्ले ऐड लगा दिया। अच्छा स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं कि ये स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड जो होता है ना आपके बाय बॉक्स वाला जो बाय वाला बटन होता है ना, बाय वाला पूरा बॉक्स होता है, इसके नीचे होता है ये, इसके नीचे एक छोटा सा ऐड लगा होता है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ऐड। अच्छा स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ऐड क्या होते हैं, इसका फायदा क्या होता है, वो ये होता है कि अगर कभी भी किसी बंदे ने, किसी भी कस्टमर ने अगर आपके उस ऐड पे क्लिक कर दिया ना एक दफा, तो क्या होगा कि ये वाला जो ऐड होगा ना, ये जो उसने स्पॉन्सर्ड में टारगेटिंग की है बंदे ने यानी सेलर ने, ये ऐड आपको 30 डेज तक आपको फॉलो करता है पूरे गूगल के ऊपर। जहां पर भी एफिलिएट मार्केटिंग, अगर कोई भी अमेजोन एफिलिएट कर रहा है और अगर कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं ना आप, अगर एफिलिएट मार्केटिंग वाला कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं आप, तो वहां पर भी जो है ना इसी प्रोडक्ट का ऐड नजर आएगा आपको 30 डेज तक, अगर आप ब्लॉग पढ़ते हैं अगर किसी के भी ना अमेजोन गूगल के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो वाला जो ऐड था ना वो आपको 30 डेज तक आपके पीछे भागता रहेगा, हर एफिलिएट प्रोग्राम पर आपको वो नजर आएगा। और क्यों? वो रिमाइंडर की तौर पर नजर आता है, अमेजोन एज ए रिमाइंडर आपको वो पीछे छोड़ देता है, कहता है कि आप पिक किया था, बाय क्यों नहीं किया, ठीक है। तो उसका जब आपने वो जो आपका एफिलिएट प्रोग्राम में जो ऐड होगा आपको 30 डेज पीछे लगा रहेगा, ताकि रिमाइंडर के तौर पे अमेजोन उसको अपने एफिलिएट्स में भी आपके APIs को उठा के उसके पीछे आपके लगा देगा उनको, ठीक है। अच्छा ये जो ऐड होता है ना ये बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि इस तरह आप कस्टमर अपनी ग्रैब करते हो और ना उनको अट्रैक्ट करते हो, और अगेन आपके एफिलिएट प्रोग्राम में जनरली भी चल सकता है कहीं पर भी आपका ये वाला ऐड, ठीक है। सो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा एक ये भी ऐड टाइप होती है, पर इसके लिए शर्त ये है कि उस कस्टमर को आपके उस नीचे जो है ना उस जगह पे आपको क्लिक करना है। अच्छा आप लोग ये देख सकते हो, ये एक लिस्टिंग है, लिस्टिंग खुली हुई है किसी भी प्रोडक्ट की, और उसकी बाय बॉक्स के नीचे देखेंगे ये ऐड नजर आ रहा है आपको, या तो ये वाला ऐड या तो इस जगह पे जो ऐड लगा होता है, ये हमारे होते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स। ये जो होते हैं ना ये आप जब यूज़ करते हो तो इसके बड़े फायदे, जैसे मैंने बताया आपको कि ये हॉन्टिंग करता है और पूछा पीछे लगा रहता है उस कस्टमर के 30 डेज तक। तो उसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, आप एक्सटर्नली क्लाइंट्स को अमेजोन की तरफ इस तरह लेके आ रहे होते हो दूसरे किसी गूगल वगैरह के जरिए से, ठीक है। अच्छा ये 3 तरह के आपके एड टाइप्स होते हैं जो कि आपको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, देखिए यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ऐड लगते हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स जो कि ब्रांड्स के ऊपर ऐसे ऐड लगते हैं, और तीसरा होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो कि बाय बॉक्स के नीचे लगा होता है। तो सेलर सेंटर पर दिखाया था मैं आपको ये वाले ऑप्शंस। अच्छा आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर
ये देखिए पहला वाला आपका जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले, ये तीन तरह, पहला वाला आपका जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले, ये तीन तरह के आपके एड्स होते हैं। ये वाले आपको ब्रांड रजिस्ट्री के बाद मिल रहा होता है, ठीक है। सो आप हम क्या करेंगे, हम इस ऐड पे जाके हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस ऐड के बारे में स्टडी करेंगे। पहला जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होता है जो कि जनरली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम फर्दर इसको फिर स्लाइड के जरिए पढ़ते रहेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास अपना स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स यानी कि जो पहला हमारी एड टाइप है जो अपने पहले पढ़ी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, उसके अंदर भी दो तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है ऑटो कंपेन्स, एक होती है मैनुअल कंपेन्स। ऑटो कंपेन और मैनुअल कंपेन क्या होती है मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, ऑटोमेटिक कंपेन्स क्या होती हैं? ऑटोमेटिक कंपेन में क्या होता है कि इसके लिए कुछ चीज़ ज़रूरी है, वो ये कि आपकी जो लिस्टिंग है वो कम्प्लीटली कीवर्ड की, अच्छे कीवर्ड, रेलेवेंट कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। मैं अगेन कहूँगा कि अगर आपने मेरी लास्ट लिस्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली इसको देख लें। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक कंपेन में क्या होता है कि आप अमेजोन में कहते हो कि भाई मेरी ये लिस्टिंग है, मेरा ये बजट है, मैं इतना आपको पे करना चाहूँगा इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट में, जो मतलब मेजर मेरा बजट इतना है। अब आप जाओ मेरे जो है ना लिस्टिंग के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं जो कि आपको लग रहा है उन पर मेरा ऐड चला दो। अच्छा, बेसिकली ऑटोमेटिक कंपेन में क्या होता है कि अमेजोन, जब ऑटोमेटिक कंपेन आप स्टार्ट करते हैं तो अमेजोन क्या करता है, वो जाता है आपकी लिस्टिंग के पास और आपकी लिस्टिंग को पूरा स्टडी करेगा और जहाँ से उसको अच्छे अच्छे कीवर्ड जिन थोड़ा परफॉर्मिंग कीवर्ड नजर आते हैं उनके ऊपर आपका ऐड चलाना शुरू कर देगा। ऑटोमेटिक कंपेन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑटोमेटिक कंपेन आपकी कंट्रोल में तब आती है इनिशियल बेसिस पे जब आपकी लिस्टिंग आपको पता है कि बहुत अच्छी बनाई है आपने। अगर आपकी लिस्टिंग आपको पता है कि अच्छी नहीं है, कोई मसले हैं, तो उसको ठीक करें पहले। अगर नहीं ठीक करेंगे तो आपका जो ऐड के ऊपर जो आपने बजट लगाया वो सारा का सारा बजट जो है इररेलेवेंट कीवर्ड पे उड़ने लग जाएगा और उससे क्या होगा कि आपका तो ऐड ज़ाया हो रहा है, पैसे लग रहे हैं आपके ऐड के ऊपर। क्यों? क्योंकि पीपीसी कैसे काम करता है? पीपीसी काम करता है जब आपका ऐड लग जाएगा, अमेजोन आपसे तब चार्ज नहीं करता कि आपका ऐड, और उससे क्या होगा कि आपका तो ऐड ज़ाया हो रहा है, पैसे लग रहे हैं आपके ऐड के ऊपर। क्यों? क्योंकि पीपीसी कैसे काम करता है? पीपीसी काम करता है जब आपका ऐड लग जाएगा, अमेजोन आपसे तब चार्ज नहीं करता कि आपका ऐड लगाने पे अमेजोन आपसे पैसे नहीं काटेगा। अमेजोन सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे तब काटता है जब आपका ऐड लगा हुआ और उस पर ऐड पे किसी ने क्लिक किया। जब तक आपका ऐड पे कोई क्लिक नहीं करे तब तक अमेजोन आपसे कुछ भी पैसे नहीं काटता, ठीक है। चाहे आपका ऐड जिंदगी भर लगा रहे, फॉर एग्जाम्पल, तो लगा रहेगा, जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा अमेजोन आपसे चार्ज नहीं करेगा। पे पर क्लिक लफ्ज से ही ज़्यादा, पीपीसी मतलब पे पर क्लिक, पे पर क्लिक यानी हर क्लिक के ऊपर मुझे पे करो, अमेजोन कहता है। तो अब फॉर एग्जांपल आपकी जो लिस्टिंग में से अमेजोन ने खुद ब खुद ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक कंपेन में खुद वो कीवर्ड निकाला है, खुद उठाएगा और उन पे ऐड चलाना शुरू कर देगा। जैसे कोई भी इररेलेवेंट कीवर्ड पे भी ऐड चला देगा, वहाँ पर आपको कोई भी कस्टमर क्लिक करेगा और बाय नहीं करेगा, डेफिनेटली किसी और चीज़ को लेने के लिए आया था और आपका किसी गलत कीवर्ड पर रैंक चल गया, उसने क्लिक करके अंदर तो आया, आपका कोई बाय नहीं किया, तो आपका क्या होगा कि आपका जो ऐड पे पैसे लगे क्लिक करने की वजह से वो खत्म होता रहेगा, आपका बजट खत्म होता रहेगा। तो आपको अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी और ये ऑटोमेटिक है, तो डेफिनेटली अमेजोन खुद अपनी मर्जी से कीवर्ड उठा के उन पे आपका ऐड चलना शुरू कर देगा। अच्छा, इसके लिए क्या होता है कि अच्छा अब ऑटोमेटिक कंपेन क्या होती है? ऑटोमेटिक कंपेन हम चलाते हैं रिसर्च बेसिस पे। क्यों? क्योंकि समटाइम हमें पता नहीं होता कि मेरी लिस्टिंग के जो कीवर्ड है कौन से परफॉर्मिंग कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता, तो हम क्या करते हैं उस सेंस में, क्योंकि कुछ मेन कीवर्ड्स हमें पता होते हैं कि ये हमारे मेन कीवर्ड हैं, परफॉर्म करेंगे, पर कुछ और भी कीवर्ड होते हैं कि जिनकी बेसिस पे हमें पता नहीं होता, और समथिंग कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो हमारी लिस्टिंग में ऐड नहीं किए होते पर परफॉर्मिंग होते हैं। तो उन बेसिस पे, रिसर्च की बेसिस पे हम चलाते हैं 7 डेज या 5 डेज के लिए हम चलाते हैं पीपीसी कंपेन्स। पीपीसी कंपेन्स के अंदर ऑटोमेटिक कंपेन्स, ऑटोमेटिक कंपेन क्या करती है, वो ऑटोमेटिक डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर आपको आपके ऐड चलाना शुरू कर देगी और हम फिर वेट करते हैं, लाइक 5 से 7 दिन ऐड चलने देते हैं ऑटोमेटिक कंपेन का। उसके बाद हम एक रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। एक होती है सर्च टर्म रिपोर्ट, हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद उस रिपोर्ट में हमें मालूम हो जाता है कि कौन से बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड, गुड परफॉर्मिंग कीवर्ड और बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड जो होता है टोटली बेस कर रहा होता है उनके ऊपर क्लिक्स और कन्वर्जन यानी सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपको इस कीवर्ड के ऊपर कितने क्लिक्स पड़े, यानी कितने कस्टमर्स ने आपके ऐड पे क्लिक करके अंदर तो आए पर बाय किया या नहीं किया, उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपको एक कीवर्ड है, कोई भी रैंडम कीवर्ड है, ऑटोमेटिक कंपेन में उठाया गया, उस पर ऐड लगाया गया, उस पर आपकी जो है 3 क्लिक आया फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड के ऊपर, पर उसमें 3 क्लिक ही आए, अंदर कस्टमर आया पर उसने ऐड टू कार्ट किया, बाय करके आगे प्रोडक्ट नहीं किया। तो क्या हो गया, जो उस पर आपको क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं पर उसकी सेल्स नहीं आ रही, तो वो आपके होते हैं बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड्स। और वो अच्छे गुड परफॉर्मिंग कीवर्ड वो होते हैं जिन पे आपको क्लिक्स आए और उनके बाद आपको कन्वर्जन यानी सेल्स भी आना शुरू हुई, तो वो आपके होते हैं गुड परफॉर्मिंग कीवर्ड्स। अब यहाँ पर आपको 2 तरह के कीवर्ड मिलेंगे, गुड परफॉर्मिंग और बैड परफॉर्मिंग। गुड परफॉर्मिंग जो कीवर्ड होते हैं उनको हम अपने मैनुअल कंपेन्स में यूज करते हैं
और जो बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड होते हैं उनको हम नेगेटिव टारगेटिंग कहते हैं, उनको यानी ब्लॉक कर देते हैं ताकि आइंदा मेरा ऐड इन पे ना चले और मेरे फजूल में पैसे। ऑटोमेटिक कंपेन जो होती है ना वो ऑप्टिमाइज होती है, टोटली डिपेंड कर रही होती है आपकी लिस्टिंग के ऊपर, तो आपको लिस्टिंग पहले ठीक करनी है। और ऑटोमेटिक कंपेन हम एक टाइम के बाद अच्छी कर लेते हैं जब हम बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड को ब्लॉक करते जाते हैं, तो आइंदा क्या होता है हमारी कोई भी पीपीसी कंपेन या ऑटोमेटिक या मैनुअल वो अच्छे आस्ते आस्ते ऑप्टिमाइज होने लग जाती है और वो अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है। अच्छा, कुछ हमारे पास कुछ ऑटोमेटिक के अंदर फर्दर हम यहाँ पर आ जाते हैं सेलर सेंटर में। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने कुछ जो चीज़ें नजर, अच्छा ये ओरिजिनल सेलर सेंटर है, तो आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर तो वो एग्जैक्ट है। सबसे पहले आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर ऐड ग्रुप लिखा हुआ है। अच्छा, ऐड ग्रुप में क्या होता है कि आपने अपनी आसानी के लिए जो भी आप लिखेंगे तो आपकी आसानी के लिए वो यहाँ लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने पहला ऐड चलाया ऑटोमेटिक कंपेन, अब मैं यहाँ पर उसको ना, अब जो नाम यहाँ रखूँगा मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखूँगा कि मुझे याद रहे। ऑटोमेटिक कंपेन चलाई मैंने, ठीक है, ऑटोमेटिक कंपेन चला के मैं लाइक और भी कुछ लिख दूंगा कि भाई मैंने ऑटोमेटिक कंपेन चलाई मैश स्टेनर मेरी प्रोडक्ट के ऊपर, और लाइक मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए रख रहा हूँ यहाँ पर। और आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर कंपेन्स के नाम सेट करते हो ताकि आपको जब आप स्टडी करो कंपेन्स के बारे में तो आपको मालूम हो कि भाई ये वाली कंपेन थी जिसको मैंने इस तरह चलाया था और उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की थी। तो आप अपनी आसानी के लिए कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, वो अपनी आसानी के लिए, अमेजोन उससे कोई मैटर नहीं करता। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपने कोई प्रोडक्ट पहले ऑलरेडी लिस्ट की हुई है तो आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं नाम से, या तो आप चाहें यहाँ तो उसका एसएन ऐड कर दें तब भी अमेजोन उसकी प्रोडक्ट को यहाँ ले आएगा। अगर कोई भी फाइल है, फाइल की सूरत में अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से एक फाइल आप डाउनलोड करेंगे, देन उसमें जो रिक्वायर्ड अमेजोन ने चीज़ें कही हैं वो ऐड करके इसको अपलोड कर देंगे, आप इसी में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपनी प्रोडक्ट को आप फैच करते हैं यहाँ से। देन नीचे आ जाएंगे टारगेटिंग में, यहाँ पर हम पढ़े हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर फर्दर हम नीचे आ जाए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर बिड्स किस तरह लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो सेट डिफॉल्ट बिड है, इसका मतलब ये होता है कि आपने अमेजोन को कह दिया कि भाई आप जो है क्या लिख रहे हैं, आपने बता दिया कि भाई मेरा इतना, मैं आपको सीपीसी दे रहा हूँ। सीपीसी यानी कि फॉर एग्जांपल क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि मेरी कॉस्ट पर क्लिक यानी मेरा इतना जो है ना क्लिक की रेशो दे रहा हूँ मैं आपको। आप बता रहे हो कि 0.75 तक मैं आपको रेंज दे रहा हूँ। इसके ऊपर जो भी कोई भी ऐसा कीवर्ड हो जिसका जो बजट है यानी क्लिक रेट है वो अगर 0.75 से ज़्यादा होगा तो उस पर आपका ऐड चलेगा ही नहीं। अमेजोन क्या करेगा, आप जब इतना बिट जो रख के आप उस पर यहाँ पर जो आप रखोगे ना डिफॉल्ट बिट में रख के चला दोगे ऐड, तो अमेजोन क्या करेगा 0.75 के अंदर जो भी कीवर्ड आ रहे होंगे ना जिनका क्लिक रेट यानी सीपीसी अमेजोन जब चार्ज करेगा एक क्लिक पर वो अगर 0.75 से कम होगा तो उन पे अमेजोन आपका ऐड चलाना शुरू कर देगा। अगर 0.75 से ज़्यादा होगा तो अमेजोन उस पर ऐड आपका चलाएगा ही नहीं। तो आप कुछ उसको लिमिट कर रहे हो तो बजट के हिसाब से। स्टिल आपके ऑटोमेटिक कंपेन आपके कंट्रोल में नहीं होती, पर आप यहाँ पर बजट थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हो। ऑटोमेटिक में पहली टाइप ये होती है बिट्स की कि आप यहाँ पर डिफॉल्ट बिट रख दो, पर स्टिल आपके कंट्रोल में नहीं है कि अमेजोन कौन सी कीवर्ड पे चला रहा है, ये कौन से एसेंस पे चला रहा है, कौन सी कैटेगरी पे आपका ऐड चला रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लोकेशन भी कंट्रोल में नहीं है, आपकी पोजीशन भी कंट्रोल में नहीं है, बस आपके यहाँ पर अपने बजट बता दिए, वो आपके कंट्रोल में था जो आपने बता दिया। अच्छा, ये हमारी पहले बिडिंग की होती है। एक और होती है हमारी बिड की, दो टाइप्स होती हैं, ये वाली डिफॉल्ट और एक होती है ये वाली नीचे वाली, जिसमें हम थोड़ा बहुत अपनी कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमेटिक कंपेन्स को। अच्छा, यहाँ पर भी 4 टाइप्स हैं। पहली होती है क्लोज मैच। क्लोज मैच का मतलब होता है कि अमेजोन क्या करेगा, आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर जो कीवर्ड्स हैं जो कि आपने ऐड किए हैं तो उन्हीं कीवर्ड के ऊपर टोटली वो डिपेंड रहेगा और उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आपकी ऐड चलाना शुरू करेगा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। लूज मैच में क्या होता है कि अमेजोन जो आपकी प्रोडक्ट आपने कीवर्ड दिए हैं फॉर एग्जाम्पल अपनी लिस्टिंग के अंदर, उन कीवर्ड पे भी चलाएगा ऐड, पर आपके कीवर्ड से मिलते जुलते कीवर्ड जो कि आपने शायद लिस्टिंग में ऐड नहीं भी किए हुए उन पे भी ऐड चलाना शुरू कर देगा। खुद ढूंढेगा कि जो कि आपके कीवर्ड लिस्टिंग के लिए अच्छे हो सकते हैं, कीवर्ड जो आपने ऐड शायद नहीं किए हैं उनको भी ढूंढेगा, उन पे भी आपका ऐड चलाएगा। लूज का मतलब है एक ब्रॉड, लूज मैच जो एक ब्रॉड समझें, ब्रॉड एक तरह की हमारे पास कंपेन टाइप होती है। इसमें ये होता है कि अमेजोन आपके जो इनपुट जो कीवर्ड की होते हैं अपने लिस्टिंग के अंदर उनसे भी थोड़ा सा हट के उनके मैचिंग कीवर्ड ढूंढता है बाहर से, उन पे भी आपका ऐड चलाना शुरू करता है। थोड़ी सी ब्रॉड होती है। क्लोज मैच थोड़ी सी स्पेसिफिक होती है तो कम बजट आपका लग रहा होता है आपकी कीवर्ड गिवन कीवर्ड के ऊपर। लूज मैच आपका एक ब्रॉड टाइप है तो उसमें आपका अच्छा खासा बजट आपका जल्दी खत्म हो सकता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट के अंदर बेसिकली अमेजोन क्या करता है आपकी जो होते हैं आपके जो एसेंस आपने दिए होते हैं एसेंस पे भी टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ आ जाए, यहाँ देखें,
ठीक है। अब क्या होता है कि अमेजोन क्या कर रहा होता है, आपके जो प्रोडक्ट की एसन है, आपके जो प्रोडक्ट का एसन होगा वो आपके एसन से दूसरे एसन ढूंढेगा। ठीक है, आपके एसन दूसरे एसन यानी कि जो कि सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब जो बंदे सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो वाले एसन ढूंढेगा अमेजोन खुद ब खुद, और उन पे आपका ऐड चलाना शुरू कर देगा। ठीक है, पहले 2 टाइप्स में कीवर्ड पे वो ऐड चलाता, थर्ड में सब्स्टिट्यूट के अंदर वो एसन के ऊपर कर देगा। ठीक है, पहले 2 टाइप्स में कीवर्ड पे वो ऐड चलाता, थर्ड में सब्स्टिट्यूट के अंदर वो एसन के ऊपर चला रहा होता है एड्स आपके। एसन भी वो जो आपके जैसे सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट टारगेटिंग के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट टारगेटिंग के अंदर बेसिकली अमेजोन क्या कर रहा होता है, वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना ऐड चलाना शुरू करता है। फॉर एग्जांपल आपका ऐड है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो है पेंसिल, पर आपका जो ऐड है ना वो शार्पनर और रबड़ पे भी चलाना शुरू कर देगा, उनकी प्रोडक्ट्स पे भी चलाना शुरू कर देगा। वो इसलिए क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट के साथ मिलके किसी एक चीज़ को पूरा कर रहे हैं, किसी एक कलेक्शन को पूरा कर रहे हैं, तो उन पे भी आपका ऐड चलाना शुरू किया। अगर आप फॉर एग्जांपल ब्रश बेच रहे हैं तो आपका टूथपेस्ट पे भी चलाना ऐड शुरू कर रहे हैं, तो डेफिनेट आपकी जो प्रोडक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं उनके ऊपर आपका ऐड चलाना शुरू कर देगा। तो ये कुछ तरह की टाइप्स थी जो कि हमने यहाँ पर देखी और स्लाइड्स में भी ऐड है। ठीक है, सो इस तरह होती हैं इनकी भी। आप अगर सेपरेट अगर एक चलाना चाह रहे हैं या 2 चलाना चाह रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर दें। ये भी एक ब्रॉड टर्म होती है, ब्रॉड होती है कंप्लीमेंट वाली जो कि आपकी जैसी सेम प्रोडक्ट कंप्लीट पे चला रहे हैं, ये भी ब्रॉड है, बजट आपका जल्दी खत्म होना शुरू होता है। ठीक है, सो लेकिन रिसर्च के लिए कंप्लीमेंट लूज जो होती है ये कंप्लीट रिसर्च करने के हिसाब से अच्छी होती है। यहाँ से आपको अच्छे कीवर्ड और एसेंस मिल सकते हैं, कीवर्ड एसेंस। देन हम आगे आते हैं। अब आपके पास स्लाइड्स में अच्छा कुछ चीज़ें आपने बड़ी माइंड में रखनी है, कुछ चीज़ें जो आप कैंपेन चलाने से पहले, वो ये कि कैंपेन का नाम जो होना चाहिए ना, वो आपके कैंपेन किस तरह चलाएंगे, किस कीवर्ड पे चलानी है, कौन सी कैंपेन टाइप है, उसके बेसिस मैंने बताया जिससे आपको उस तरह रखना है, ताकि आपको याद रहे कि ये जो कैंपेन थी आपने किस तरह चलाई है, किस तरह ऑप्टिमाइज की है। सेकंड, आपकी लिस्टिंग अच्छे से कीवर्ड्स के साथ, आपकी रेलेवेंट कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, अच्छी से बनी होनी चाहिए। थर्ड, आपको अपना पता होना चाहिए डेली बजट आपका कितना होना चाहिए। डेली बजट आप टोटली जो बनाते हो वो आपकी क्लिक की शेयरिंग बनाते हो। फॉर एग्जांपल आप जो है मैनुअल कैंपेन की बात करें, अगर मैनुअल कैंपेन में आप चाहते हो कि भाई ये कीवर्ड है, मैं इसके ऊपर चाहता हूँ 5 क्लिक का, और 1 क्लिक का रेट है 0.5, 5 क्लिक कितने पे आएंगे, $2.5 पे। तो आपको मालूम होगा कि इस कीवर्ड के एंगेज में मेरा बजट बनता है वो क्लिक शेयरिंग की बेसिस पे आप अपना बजट बनाते हो। स्टार्टिंग डेट पता होनी चाहिए कब अपनी कैंपेन चलानी है। डिफॉल्ट बिड जैसे मैंने बताया कि आप एक बिड रख देते हो, डिफॉल्ट जो मैंने पहली टाइप बताई थी क्लोज वालों से हट के, वहाँ पर एक 0.7 आपने बजट रख दिया, ऑटो कैंपेन का फॉर एग्जांपल रख दिया। तो अमेजोन को पता है कि 0.75 के अंदर जितने भी कीवर्ड आएंगे नीचे वाले उन सब पे आपको ऐड चलाना है। उससे ऊपर वालों पे जिनका रेट क्या कहते हैं, जिनका रेट यानी क्लिक करके अमेजोन जब चार्ज करेगा अगर ऊपर आता है 0.7 से, तो डेफिनेटली उन पे आपका ऐड अमेजोन कभी भी नहीं चलाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ क्लिक, ये भी आपको याद रखना है कि आप एक कीवर्ड पे कितनी क्लिक देना चाहते हो, 5, 10, 15 आपकी क्लिक, एक कीवर्ड को कितना ज़्यादा आप चांस देना चाहते हो वो आपने डिसाइड करना। और दूसरा ये कि अमेजोन जब आप बिड्स लगाते हो ना, तो अमेजोन क्योंकि हमारे पास कोई लिस्टिंग हुई नहीं पड़ी, ये कीवर्ड बिल्कुल नया अकाउंट है जिसमें आपको दिखा रहा हूँ, तो उस पर यह है कि अमेजोन को नहीं पता क्योंकि नहीं पता कि मैं लिस्टिंग नहीं की, तो अमेजोन को जो सजेस्ट नहीं कर सकता कि इन एसेंस या इन कीवर्ड के ऊपर कितनी कीबिट चल रही है ऑलरेडी पहले। तो उसमें यह है कि कितनी कीबिट चल रही है ऑलरेडी पहले। तो उसमें यह है कि आपने जो है जो भी आप बिड लगाने लगोगे ना किसी भी कीवर्ड को ऐड करके, तो अमेजोन आपको कुछ एक बताता है कि भाई इतना लगा लो मैं आपको रैंक कराऊंगा। तो आपने उसके बताए वैसे हमेशा 30 to 50% ज़्यादा रखना होता है, ताकि आप पहली पोजीशन विन करके और अच्छी तरह एक कैंपेन को विन कर सकें। कैंपेन एटलीस्ट जो होते हैं आपने एक वीक चलानी होती है, और बिडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं कि वो मैं आगे देखता हूँ, बताता हूँ आपको क्या होती हैं। एंड देन मैच टाइप्स भी होते हैं कुछ, ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं ये, चले मैं आपको अमेजोन सेलर सेंटर पे दिखा देता हूँ। ये नेगेटिव टारगेटिंग मैं आपको बताता हूँ बाद में ना। अच्छा, ये कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब ये होता है कि अमेजोन को आपने ऐड चलाया, अगर आपने एक ऑटोमेटिक कैंपेन या कोई भी कैंपेन चलाई जिसपे रख के यहाँ डाउन ओनली पे रख के अगर आपने ऑटोमेटिक कैंपेन चला दी, तो उसका मतलब ये कि आपका ऐड अमेजोन चलाएगा, किसी भी स्पेस पर आपको सेल्स नहीं आ रही। ठीक है, अमेजोन देखेगा यार इस बंदे को इस पर क्लिक पड़ रहे हैं, लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, इसका जो है ना खर्चा लग रहा है, पैसे लग रहे हैं इसके, ये मुझे पैसे पे कर रहा है, पर इसको कोई बाय नहीं कर रहा है इस कीवर्ड के ऊपर ना, इस प्रोडक्ट को। तो अमेजोन क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके जो है ना उस कीवर्ड से आपकी जो बिड है, आपकी जो ऑप्शन है, वो ऑटोमेटिक कम कर देगा, कम करके उस कीवर्ड से आपकी ऐड को गायब कर देगा ऑटोमेटिक खुद ब खुद।
यानी कि एक ना बड़ा मुहिबाना तौर पे जो ना अमेजोन हमारे साथ साथ दे रहा होता है वो यही होता है कि अमेजोन जब देखता है ना कि यार इस कीवर्ड के ऊपर अगर आपने डाउन ओनली सिलेक्ट करके कैंपेन चलाई है तो अमेजोन क्या करेगा, देखेगा जिस कीवर्ड पे आपको क्लिक पड़ रहे हैं पर आपको कोई ले नहीं रहा, आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहा, तो अमेजोन उस कीवर्ड से आपकी जो है ना बिट को कम कर करके वो गायब कर देगा ऑटोमेटिक, खुद ब खुद अमेजोन करता है ये ऑटोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पर जो कीवर्ड परफॉर्म नहीं कर रहे उनके ऊपर आपको तो ऐड गायब कर देगा, पर जो कीवर्ड परफॉर्म कर रहे हैं वो उनका जो बिड होगी ना वो उसको सेम रखेगा, ठीक है, वो उसको नीचे नहीं करेगा, उसको सेम रखेगा। जो परफॉर्म कर रहे, जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको उनकी बिड कम करके और उनको गायब कर देगा, उन पे ऐड आपका गायब कर देगा। अगर आपने अपने बिड्स अप एंड डाउन रखी है, दोनों रखी है अप एंड डाउन, तो इसमें यहाँ क्या करता है अमेजोन क्या करेगा, जो कि मैं जैसे पहले बताया पहले वाले में डाउन ओनली के अंदर, अमेजोन क्या करेगा आपका जो बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर आपका ऐड, आपको बजट कम करके सीपीसी खुद कम करके आपका ऐड गायब कर देगा, ऐसा ही है। पर आपका जो सेकंड आपको फायदा मिलता है कि जो आपके परफॉर्मिंग कीवर्ड हैं जो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो अमेजोन उनके ऊपर आपकी सीपीसी बढ़ाता जाएगा और आपको उस पर रैंकिंग दे दे के इन द एंड आपको पहली पोजीशन भी विन करवा सकता है जो कि टॉप 4 में होती है, ठीक है। सो जो अच्छे परफॉर्म करेंगे कीवर्ड उनका रेट, उनका सीपीसी 100% बढ़ा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने एक कीवर्ड पर टारगेटिंग की है $1 की, और अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको $2 बजट कर देगा ऑटोमेटिक, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कैंपेन रन करते हो। अच्छे कीवर्ड्स पे ज्यादा पैसे लगाना शुरू कर देगा आपके, और जो बुरे कीवर्ड्स हैं उन पैसे हटाना शुरू कर देगा, ऊपर वाले में से हटाता है नीचे वाले में पैसे लगाना शुरू कर देगा आपके, और जो बुरे कीवर्ड्स हैं उन पैसे हटाना शुरू कर देगा, ऊपर वाले में से हटाता है नीचे वाले में लगाता भी हटाता भी। अपनी कैलकुलेशन की बेसिस पे अमेजोन जब खुद जज करेगा यार ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनकी बेसिस पे ऊपर नीचे करेगा ऐड को। फिक्स में क्या होता है, अमेजोन कहते हैं भाई मैंने जो आपको बजट दिया है, मैंने जो कहा मेरी बात मानो, ऊपर नीचे नहीं करना, जब तक मैंने जैसे कह दिया पर आपने पूरी मेरी बात माननी है। आपने जो भी बिट सेट करके चला दो कैंपेन, चाहे वो कीवर्ड परफॉर्म करें उस पर या ना करें, आपका ऐड चलता रहेगा, ठीक है। देन हमारे पास प्लेसमेंट होती हैं, ये दो तरह की प्लेसमेंट्स होती हैं अमेजोन में हमारे एड्स को प्लेस करता है, या तो टॉप ऑफ द सर्च का मतलब होता है जो कि अमेजोन की जी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐड लगे हुए हैं, ये होते टॉप ऑफ द सर्च। टॉप ऑफ द सर्च का मतलब ये आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर में, और टॉप ऑफ सर्च मैंने सबसे ऊपर जो ये लगे होते हैं हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वाले एड्स। तो आप अगर क्या होगा कि यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें स्लाइड्स में, तो अब यहाँ पर आई थिंक इसमें था, ठीक है। यहाँ पर क्या टॉप ऑफ द सर्च का मतलब है सबसे ऊपर जो ऐड लगे हैं चार, उनकी बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर अमेजोन को यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे देते हो, ठीक है, वैल्यूज दे देते हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपका ऐड फॉर एग्जांपल आपका जो ऐड है अच्छा की वो भी कीवर्ड परफॉर्म कर रहा था, तो पर वो ये कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है पर अमेजोन उसको ऊपर नहीं ले जा सक रहा, तो तक अगर मेरा कोई कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो 50% तक उसको ऊपर ले जाना। तो जब आपको कोई कीवर्ड परफॉर्म अच्छा कर रहा होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इवन अगर आपने डाउन ओनली भी किया हुआ है, तो अगर आपको कोई कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा ना, तो क्या करेगा अमेजोन, उसको पहली पोजीशन विन कराने के लिए, पहली पोजीशन को विन कराने के लिए उसका बजट जो है, अगर आपने $1 रखा था पहले, तो उसका 50% बढ़ा के कोशिश करेगा कि उसको पहली पोजीशन पर तक लेकर आ जाए। अगर आप यहाँ पर, ठीक है, तो यानी कि ये टॉप पोजीशन को विन करने के लिए प्रोडक्ट पेजेस का मतलब होता है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, प्रोडक्ट लिस्टिंग हम देखिए कोई भी प्रोडक्ट को आप खोलें क्लिक करें तो नीचे नीचे बिल्कुल ऐड लगे होते हैं, तो वहां पर भी फर्स्ट पोजीशन विन करने के लिए आप कोई भी परसेंटेज देना चाहते हैं कि अमेजोन कहते हैं कि अगर कोई मेरा कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या पर प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर आपको कोई भी एसन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप चाहते हो कि उसको पहली पोजीशन पे आपका वो एसन जो है आ जाए, तो उसके लिए भी आप देते हो कि अगर मेरा कोई एसन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको 50% तक और बजट दे देना उसको, लेकिन पहले पोजीशन पे ले आना। तो एक्स्ट्रा जो उसको अमेजोन के ऊपर आप छोड़ो, तो एक्स्ट्रा बजट दे के छोड़ देते हो कि भाई लेके आना, तो आप यहाँ से दे सकते हो। और अमेजोन आपकी अगर होगा वो आपका जो कंपेन नेम में भी यही है सेम, आप अपनी जो भी कंपेन सेट करते हो उसको उस हिसाब से नाम रखना कि आपको याद रहे। स्टार्टिंग डेट मैंने बताई कब स्टार्ट करना चाह रहे हो, एंड डेट अगर आप भी कोई कैंपेन एंड करना चाह रहे हो तो उसकी डेट लगा सकते हो, पर कॉमनली हम डेट नहीं लगाते, हम उसको खाली छोड़ते हैं ताकि हम कभी भी बीच में भी जब चाहें अचानक से भी ऐड को बंद कर दें। डेली बजट होता है, आप एक दिन का बजट कितना देना चाहते हो वो आप यहाँ पर जस्टिफाई करते हो, मैं क्यों देते हैं वो मैंने बता दिया आपको पीछे, ठीक है। यहाँ आते हैं, सो यहाँ आ गए हम, एंड अगेन यहाँ पर आ जाने के बाद ये आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अब फर्दर हमारे पास नेगेटिव टारगेटिंग होती है। अच्छा, अब नेगेटिव टारगेटिंग जो होती है, नेगेटिव टारगेटिंग बेसिकली होती क्या है, टारगेटिंग लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि हम वो जो बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड होते हैं उनको टारगेट करते हैं। बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड जो कीवर्ड टारगेटिंग किस तरह कर रहे होते हैं
जो कि कीवर्ड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, ब्लॉक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं अमेजोन सेलर सेंटर, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये नेगेटिव टारगेटिंग। नेगेटिव टारगेटिंग की भी दो टाइप्स हैं, नेगेटिव एग्जैक्ट और नेगेटिव फ्रेज। अच्छा, नेगेटिव एग्जैक्ट और नेगेटिव फ्रेज। अच्छा, नेगेटिव टारगेटिंग जनरल में क्या होता है कि जो भी कीवर्ड आपके परफॉर्म नहीं कर रहे आप उनको इन बॉक्सेस में ऐड करके उनको ब्लॉक कर दो। अच्छा, आपके ब्लॉक करने से क्या होगा कि अमेजोन उन कीवर्ड्स के ऊपर कभी भी आपका ऐड दोबारा नहीं चलाएगा। अच्छा, ये बहुत बेनिफिट होता है नेगेटिव टारगेटिंग में, कहता हूँ पीपीसी का जो है ना हेड है। अगर आप जो कीवर्ड परफॉर्म नहीं करें उनको अगर नेगेटिव टारगेटिंग करते रहो तो जो सिर्फ और सिर्फ पीछे क्या बच आपके अच्छे कीवर्ड। सिर्फ जब आपका कीवर्ड आपका जो ऐड अच्छे कीवर्ड पे चलने लग जाएगा, डेफिनेटली आपका जो स्पेंड कहीं गलत जगह पे नहीं होगा और आपकी जो होगी जो स्पेंड है उससे आपको सेलें, जहाँ इन कीवर्ड्स पे आपका स्पेंड होने लगेगा वहां से आपको सेलें भी आ रही होंगी, तभी तो वो गुड परफॉर्मिंग कीवर्ड होंगे। तो बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड को हम साइड करना ताकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास गुड परफॉर्मिंग कीवर्ड ही रह जाएं, तो वो उसके लिए हमें एक नेगेटिव टारगेटिंग करना जरूरी है। अच्छा, नेगेटिव एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो भी फॉर एग्जांपल मैसेज कीवर्ड है या कोई भी एक कीवर्ड है जो एग्जैक्ट आप इसमें ऐड करोगे तो उस एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर आपका जो है ना ऐड ब्लॉक करेगा। पर अगर उस एग्जैक्ट कीवर्ड जो आपने यहाँ ऐड की उसके आगे पीछे लगकर किसी ने, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर आपका जो है ना ऐड ब्लॉक करेगा। पर अगर उस एग्जैक्ट कीवर्ड जो आपने यहाँ ऐड की उसके आगे पीछे लगकर किसी ने, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने मैसेज चैनल फॉर एग्जांपल ब्लॉक किया, फॉर एग्जांपल मैसेज चैनल ब्लॉक करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पर करके इसको ऐड कर दोगे ना जब आप, तो क्या होगा कि जब कोई भी कस्टमर आके अगर मैसेज चैनल लिखेगा ना तो आपका ऐड जो है मैसेज चैनल के ऊपर नजर नहीं आएगा उसको एग्जैक्ट पे। पर अगर आपने जब ब्लॉक किया था मैसेज चैनल पर, किसी कस्टमर ने अगर मैसेज चैनल फॉर किचन लिखा तो आपका ऐड उस पर नजर आना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव एग्जैक्ट इस तरह काम करता है कि नेगेटिव एग्जैक्ट सिर्फ और सिर्फ इस तरह काम करता है कि जो एग्जैक्ट आप लफ्ज लिखोगे उस पर आपका ऐड ब्लॉक करेगा, ना कि फ्रेज पे। आपका ऐड फ्रेज पे ब्लॉक नहीं करेगा, आपका ऐड जो है सिर्फ और सिर्फ उस एग्जैक्ट वर्ड पे ब्लॉक करेगा। ठीक है। नेगेटिव फ्रेज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव फ्रेज का मतलब होता है कि जो भी कीवर्ड आप यहाँ पर ऐड करोगे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल जो भी कीवर्ड आप यहाँ पर ऐड करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्लास्टिक ऐड करता हूँ अब, ठीक है। सो नेगेटिव फ्रेज में ये होता है कि फॉर एग्जांपल वो उसको हर तरह से ब्लॉक कर देता है, परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है आपका कीवर्ड। ठीक है। अब आपके फॉर एग्जांपल आपका जो ऐड है, वो प्लास्टिक मैसेज चैनल पर चलना शुरू हो गया, जबकि आपकी प्रोडक्ट प्लास्टिक की तो है ही नहीं, वो है स्टेनलेस स्टील, पर आपका ऐड चल रहा है प्लास्टिक पर। अब जो भी कस्टमर प्लास्टिक मैसेज चैनल टाइप करके अंदर आ रहा है उसको तो चाहिए प्लास्टिक मैसेज चैनल पर, आपके तो नहीं है, तो वो क्या करे, क्लिक करके ऐड पे अंदर तो आएगा आपकी प्रोडक्ट पर, बाय नहीं करेगा क्योंकि प्लास्टिक की तो नहीं है आपकी प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली आपको क्या हो रहा है, आपका स्पेंड फ्री में ऐसी ऑर्डर, आपका जो कॉस्ट लग रही है ऐड की वो हवा में उड़ रही है और आपको सेलें नहीं आएंगी। तो आप क्या करते हो, आप प्लास्टिक को उठा के फ्रेज में, नेगेटिव फ्रेज में आप ब्लॉक कर दो, तो क्या होगा कि प्लास्टिक किसी भी वर्ड के साथ जुड़कर आएगा ना तो उस पर आपका ऐड कभी भी नहीं चलेगा। प्लास्टिक हमेशा के लिए हर सेंस में, हर सीक्वेंस में ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। सो ये होगा नेगेटिव टारगेटिंग के हवाले से भी। नेगेटिव एग्जैक्ट में ये होता है, पढ़ लीजिएगा स्लाइड्स में, आपको स्लाइड्स की जो लिंक है मैं अपना ये डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फर्दर आप खुद भी पढ़ सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड पे नहीं चलेगा। ठीक है। सो ये होगा नेगेटिव टारगेटिंग के हवाले से भी। नेगेटिव एग्जैक्ट में ये होता है, पढ़ लीजिएगा स्लाइड्स में, आपको स्लाइड्स की जो लिंक है मैं अपना ये डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फर्दर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। एग्जैक्ट वर्ड पे नहीं चलेगा नेगेटिव एग्जैक्ट, और पर जो फ्रेज है वो जिस वर्ड को ब्लॉक करेंगे उसकी सीक्वेंस में कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका जो मेन कीवर्ड वो ही अगर मैसेज चैनल है तो हम कभी भी मेन कीवर्ड को ब्लॉक नहीं करते। अमेजोन पर हम नेगेटिव फ्रेज में कभी मेन कीवर्ड को नहीं करते, अगर कर देंगे मेन कीवर्ड ब्लॉक कर दिया अगर आपने तो आपकी लिस्टिंग की इमेज ही खराब हो गई, इमेज ही खत्म हो गई, जब क्योंकि आपकी तो प्रोडक्ट का नाम ही असली है। तो फॉर एग्जांपल आपकी जो ना एक कीवर्ड जिस पर आपका ऐड चल रहा है वो है बियर मैसेज चैनल, पर आपकी जो प्रोडक्ट वो आप, लेकिन आपका जो मैसेज चैनल वो बियर के लिए नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप बियर मैसेज चैनल को जो ब्लॉक नहीं करोगे, आप क्या करोगे, बियर को फ्रेज में ब्लॉक कर दोगे ताकि बियर के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट जो ऐड है उस। अच्छा, मैनुअल कैंपेन्स क्या होती हैं कि मैनुअल कैंपेन समझे कि ऑटोमेटिक कैंपेन में हम अमेजोन को कीवर्ड एसेंस कुछ भी नहीं देते, अमेजोन खुद ब खुद हमारी लिस्टिंग पे जाता है और वहाँ से खुद ब खुद एसेंस और एटीसी वगैरह वगैरह जो भी कीवर्ड्स होते हैं खुद उठाता है, खुद ऑटोमेटिक उन पर कैंपेन चलाता है। ऑटोमेटिक कैंपेन्स को भी कंट्रोल हम सिर्फ और सिर्फ जो 7 दिन चलाने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें हम नेगेटिव टारगेटिंग करके ही ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऑटो कैंपेन को। अच्छा, ऑटो कैंपेन के जो बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड निकले थे रिपोर्ट के बाद उनको तो हमने नेगेटिव कर दिया, पर जो गुड परफॉर्मिंग कीवर्ड्स उन पे हम चलाएंगे मैनुअल कैंपेन्स। गुड का परफॉर्मिंग कीवर्ड अब तो कीवर्ड मिल गया ना हमें ऑटो से, अब उन पर चलाएंगे हम ये मैनुअल कैंपेन। अच्छा, मैनुअल कैंपेन के अंदर भी 2 तरह की टारगेटिंग होती है, एक होती है कीवर्ड टारगेटिंग, एक होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है चले हम देख लेते हैं आगे।
अच्छा, कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पर अमेजोन को कीवर्ड्स देते हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स के ऊपर अमेजोन हमारे एड चलाता है, ठीक है। और चलिए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम सेलर सेंटर पे आते हैं। यहाँ पर ना मैं मैनुअल पर टिक करता हूँ। अब जब मैंने मैनुअल पर टिक किया तो यहाँ पर ना मैं मैनुअल पर टिक करता हूँ। अब जब मैंने मैनुअल पर टिक किया तो आपके सामने देखिए यहाँ पर दो और आ रहा है, या तो प्रोडक्ट टारगेटिंग या तो कीवर्ड। अब हम पहले मैनुअल के अंदर कीवर्ड पढ़ लें, तो कीवर्ड पे मैं टिक कर दिया। देन आपके सामने वो क्या कहते हैं उसको, कह रहा है कि ये आ गया ना वो। आप अगर आपने मैंने कोई अगर पहले, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं हुई भाई इस कीवर्ड की इस लिस्टिंग पे, तो अमेजोन मुझे सजेस्ट नहीं कर पा रहा कोई कीवर्ड मेरी लिस्टिंग के हिसाब से। अगर होता कोई लिस्टिंग अगर आपने मैंने लगाई होती तो उसके हिसाब से मुझे कोई ना कोई कीवर्ड खुद सजेस्ट करता है अमेजोन। तो यहाँ पर आप इंटर लिस्ट में करके आप खुद सारे कीवर्ड अपलोड कर सकते हैं। तो आपकी या तो अब एक शीट की सूरत में यहाँ डाउनलोड करें, उसमें ऐड करें, कीवर्ड अपलोड करेंगे, आप खुद ब खुद कीवर्ड आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने आगे कीवर्ड्स को ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पर ना 3 तरह की मैच टाइप्स होती है हमारे कीवर्ड अमेजोन जो मैनुअल कैंपेन्स के अंदर, 3 तरह की टाइप्स। तो ये समझिएगा एक एक करके। सबसे हमारे पहले होती है वो होती है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है, लफ्ज से ही जाहिर है कि ये एक जनरल तरह की एक कैंपेन टाइप होती है, जिसमें जनरली जो है ना आपकी ऐड लग रही हो चल रहा होता है कि आपका अच्छा खासा पैसा लग रहा होता है, क्योंकि डिफरेंट कीवर्ड के ऊपर भी आपका ऐड चलने लग जाता है। किस तरह मैं बताता हूँ, चलें आपको। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मेन कीवर्ड है, आप ब्रॉड में टारगेट कर रहे हो अपना मेन कीवर्ड, फॉर एग्जाम्पल जो है मैश स्टेनर, ठीक है। अब होगा क्या, अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन को जब आप इस कीवर्ड को मैश ब्रॉड टाइप में टारगेट करके जब आप चला दोगे इस पे ऐड, तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन एग्जैक्ट इस वर्ड पे भी चलाएगा आपका ऐड, इस एग्जैक्ट इस मैश स्टेनर पे भी वर्ड चलाएगा। और अगर इस मैश स्टेनर के आगे पीछे कुछ लिखा है तब भी उस पर ऐड चलाना शुरू कर देगा आपका। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, इस पर भी ऐड चलाएगा आपका, क्योंकि आपने मैश स्टेनर टारगेट किया असल में, तो इस पर भी ऐड चलाना शुरू कर देगा। और साथ साथ क्या करेगा अमेजोन, आपके आगे इस लफ्ज के पहले या इस लफ्ज के बाद भी कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐड करके उन पर भी ऐड चलाना शुरू कर देगा। और एग्जैक्ट मैश स्टेनर पे भी ऐड चलाना शुरू कर देगा। और अगेन अगर कोई मैश स्टेनर इन दोनों के बीच में भी कुछ लिखा है ना, अगर इन दोनों के बीच में भी कुछ लफ्ज लिख के आ गया, उस पर भी ऐड चलाना शुरू कर देगा। अगर इन दोनों पे ऐड चलाना शुरू कर देगा, और एग्जैक्ट मैश स्टेनर पे भी ऐड चलाना शुरू कर देगा। और अगेन अगर कोई मैश स्टेनर इन दोनों के बीच में भी कुछ लिखा है ना, अगर इन दोनों के बीच में भी कुछ लफ्ज लिख के आ गया, उस पर भी ऐड चलाना शुरू कर देगा। अगर इन दोनों में से एक अकेले लफ्ज पर भी, इस अकेले लफ्ज के अरेंजमेंट में भी कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैश सीव्स आ गया आप, लेकिन आपने टारगेट किया था मैश स्टेनर, तो मैश सीव पे भी आपका ऐड चलाना शुरू कर देगा। और अकेले स्टेनर फॉर किचन पे भी आपका ऐड चलाना शुरू कर देगा। ये ब्रॉड तरह की कैंपेन टाइप होती है, जिसमें आपका क्या होता है कि आप हर अरेंजमेंट के अंदर ना आपका ऐड चलाना शुरू कर देगा, पर उसके लिए शर्त ये है कि आप उसको एक मेन कीवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। अब मैंने ये कीवर्ड उसको प्रोवाइड किया था, तो उसने डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ मेरा ऐड चलाना शुरू कर दिया उसके। तो ये ब्रॉड तरह की होती है, उस पर ना आपका अच्छा खासा स्पेंड जल्दी हो जाता है, क्योंकि अमेजोन डिफरेंट अरेंजमेंट बनाता है इन कीवर्ड्स की, और उस पर आपका ऐड चलना शुरू कर देगा। सेकंड टाइप है हमारे पास फ्रेज टाइप के अंदर क्या होता है, इस कैंपेन टाइप में क्या होता है कि अमेजोन आपके इस मैश स्टेनर पर भी ऐड चला देगा, तो भी आपका ऐड चलाना शुरू कर देगा। बशर्त ये है कि इस कीवर्ड जो आपने कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया था ना, यहाँ पर जैसे मैंने मैश स्टेनर ऐड कर दिया, तो या तो इस कीवर्ड के आगे कुछ होना चाहिए, यहाँ इसकी इस तरफ कुछ लिखा होना चाहिए, या तो इसके इस तरफ कुछ लिखा होना चाहिए, उस पर आपका ऐड फ्रेज टाइप के अंदर चलाना शुरू कर देगा, ठीक है। पर अगर इनके बीच में कुछ लिखा है ना, इनके बीच में कुछ लिखा आ गया, तो आपका ऐड उस पर नहीं चलाएगा, ठीक है। तो आपका ऐड उन पे चलाएगा जिन पे सीक्वेंस आपका ये बरकरार। अब देखें ये देखें ये कीवर्ड, इस पे भी आपका ऐड चला देगा, इस पे भी चला देगा, क्योंकि देखिए ये मैश स्टेनर बरकरार है लफ्ज, इसके आगे उसके पीछे कुछ भी आ जाए पर आप इसका एड्स पे जो है ना आपका ऐड चलाएगा। मैश स्टेनर पे हैंडल, इस पे भी चलाएगा ऐड, क्योंकि आपका ये सीक्वेंस बरकरार है, ये सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए, इसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, इसके आगे या पीछे आए उस पर आपका फ्रेज टाइप में मैच ऐड जो चलेगा। ये मीडियम तरह का एक ऐड होता है, इसमें आपका स्पेंड जो है ना ब्रॉड से कम उड़ रहा होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट जो कीवर्ड टारगेटिंग से होता है एग्जैक्ट में क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैश स्टेनर जो है आपने टारगेट किया है, ठीक है। अब आपका जो है ना ऐड सिर्फ और सिर्फ मैश स्टेनर पे चलेगा, कीवर्ड के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी कुछ भी लिखा है तो आपका ऐड चलेगा ही नहीं एग्जैक्ट के अंदर। एग्जैक्ट टारगेटिंग में क्या होता है, एग्जैक्ट टारगेटिंग ये होता है कि जो आपने एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पर दिया है ना, उसी एग्जैक्ट वर्ड पे ही चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आके मैश स्टेनर टाइप किया तो उसको आपका ऐड नजर आएगा, सर्च किया अगर अमेजोन, अगर उसने अब मैश स्टेनर टाइप किया तो आपका ऐड उस पर एग्जैक्ट में अगर आपने टारगेट किया हुआ तो नजर नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली वर्ड यानी कि एग्जैक्ट माने बे जैसा आपने लफ्ज लिखा उसी पे ही चलेगा आपका, ठीक है। सो ये 3 तरह की मैश टाइप्स जो कि कैंपेन में हम यूज करते हैं।
और इसकी भी अंदर भी वही सेम है, नेगेटिव टारगेटिंग का मतलब सेम है, दोनों का मतलब एग्जैक्ट नेगेटिव एग्जैक्ट भी वही सेम बात है जो मैंने आपको ऑटो में बताई, और फ्रेज का भी वही सेम ही है। उनमें आप इसमें भी आप रिपोर्ट के जरिए से नेगेटिव टारगेटिंग करते हो। नेगेटिव टारगेटिंग हम जिंदगी भर करनी है। ये भी सेम पॉइंट्स हैं जो कि आपको ऑटो में बताएं, वो मैनुअल में भी सेम ही पर्पज से यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, 3 मैच टाइप्स होगी हमारी। ठीक है, और इसको फर्दर आप पढ़ सकते हैं कि मैंने जो चीज़ बताई है आपको, अगेन मैंने इस पर लिख भी दी है, आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, डिफरेंस थोड़ा सा हम अब क्या करें, कंपेयर करके देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट टारगेट, एग्जैक्ट में क्या होता है कि आपकी बड़ी स्पेसिफिक किस्म की कैंपेन चलती है और हाई CTR यानी कि आपकी अच्छे क्लिक रेट होते हैं। आपको पता होता है कि मैं कस्टमर सिर्फ और सिर्फ ये टर्म यानी एग्जैक्टली ये वर्ड वो टाइप कर रहा है, ठीक है, और आपको पता है वही अपने एग्जैक्ट वर्ड टाइप करना, और आपके वही कस्टमर आपको इस कीवर्ड को सर्च करके आएंगे जो कि लेना चाह रहे हैं, और वो स्पेसिफिक बंदे होंगे। फ्रेज क्या होती है, मीडियम होती है, क्योंकि आगे पीछे उसके वर्ड्स के कुछ लग के आ रहा होता है, तो मे बी वो थोड़ी एक मीडियम रेंज की होती है। ब्रॉड होती है एक वाइड रेंज की, क्योंकि वो आगे वर्ड के आपकी गिवन वर्ड के आगे पीछे ऊपर नीचे या बीच में भी वर्ड लिखा आएगा, या डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ भी वर्ड आ रहा है, तब भी आपका ऐड चलाएगा। तो इस पर कम लोग क्लिक कर रहे होते हैं क्योंकि ब्रॉड होता है, डिफरेंट टारगेटेड ऑडियंस के हिसाब से नहीं चल रहा होता। ये सिंगुलर अमेजोन क्या करता है, वैसे बेसिकली अमेजोन जो होता है वो चाहे आप लिस्टिंग में करें या कैंपेन में चलाएं, सिंगुलर और प्लूरल अमेजोन के लिए सिमिलर बात है। तो मेजॉरिटी तो किसी सिंगुलर वर्ड यूज कर रहे होते हैं, प्लूरल भी खुद ब खुद ऐड चल जाता है। इसमें कैंपेन में चलाएं, सिंगुलर और प्लूरल अमेजोन के लिए सिमिलर बात है। तो मेजॉरिटी तो किसी सिंगुलर वर्ड यूज कर रहे होते हैं, प्लूरल भी खुद ब खुद ऐड चल जाता है। इसमें क्या होता है कि सिंगुलर वर्ड, प्लूरल वर्ड और आर्टिकल्स यानी आगे पीछे अगर वर्ड की कुछ लिखा है मैसेज ट्रेनर के, तो उस पर आपका ऐड देखें, द स्टील मैसेज ट्रेनर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो है ना स्टील स्पैचुला वर्ड है, तो द स्टील स्पैचुला ऑफ यूएसए, देखें आगे पीछे वर्ड्स लिखे आ रहे हैं, तब आपका ऐड चल रहा है। ब्रॉड में देखें स्टील स्पैचुला भी चल रहा है, स्पैचुला ऑफ स्टील पे देखिए बीच में वर्ड आ गया, स्टील और स्पैचुला के बीच में वर्ड आ गया, इनकी अरेंजमेंट भी चेंज हो गई, तो उस पर भी आपका ना ऐड चलना शुरू हो गया। देन हमारे पास आती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब ये हमारी मैनुअल के अंदर दूसरी टाइप होती है, यहाँ ऊपर आ जाएंगे बिल्कुल हम, ये देख रहे हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, एक सेकंड ही चल जाए। प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली 2 तरह की चीज़ें टारगेट करते हैं, या तो कैटेगरी टारगेट करते हैं, पूरी कैटेगरी आपकी जो सब कैटेगरी टारगेट करेंगे, आपकी पूरी कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट किसी ने कोई भी कीवर्ड्स जो भी आपकी सब कैटेगरी के अंदर आते होंगे उन सब पे आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा, उन कीवर्ड उन एसेंस के ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर, आई मीन टू से एसेंस। सो सेकेंड हमारे पास क्या होता है, और सेकेंड हमारे पास ये होगा इंडिविजुअल टारगेटिंग। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर भी ये कि आप क्योंकि आप प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे हो, आप एसेंस टारगेटिंग करते हो, इसमें एसेंस आपकी टारगेट होते हैं आपकी कैटेगरी से, वो एसेंस लेगा और उन एसेंस की लिस्टिंग के अंदर जाके आपका ऐड चलाना शुरू कर देगा। ये भी एक तरह की ब्रॉड होती है, क्योंकि पूरी कैटेगरी के अंदर पता नहीं डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं, उन पर भी आपकी उनकी लिस्टिंग के अंदर ऐड चलाएगा, तो ये एक बड़ी ब्रॉड टाइप किस्म की होती है। तो ये रिसर्च के लिए अच्छा काम दे सकती है, और यहाँ से अच्छे एसेंस जो अच्छे परफॉर्मिंग एसेंस होते हैं वो निकाल के हम उनको इंडिविजुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग यानी इंडिविजुअल जो एसेंस टारगेटिंग उनमें हम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये ब्रॉड होती है, इसमें आपका बजट बड़ा जल्दी उड़ जाता है, पर रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकेंड हमारे पास टाइप होती है, इसमें हम कैटेगरी टारगेट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मैंने कुछ नहीं की हुई, तो मैंने कोई प्रोडक्ट की कोई कुछ बता नहीं रहा यहाँ पर, आपने जब की होगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा। सेकेंड हमारे पास टाइप होती है प्रोडक्ट के अंदर, वो होती है हमारी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आप इंडिविजुअली एसेंस होते हैं जो आपके, आप वो यहाँ टारगेट करते हो। यहाँ पर सर्च में आके आप यहाँ पर एसेंस लिखो और सामने आ जाएंगे, यहाँ से क्लिक कर सकते हो आप, या तो आप उनकी पूरी लिस्ट अपलोड कर दो, यहाँ पर पूरे एड्स करते हो जो एसेंस, आप इन सबको टारगेट कर सकते हो। एसेंस टारगेटिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट पेज के अंदर ना जो भी आप एसेंस ऐड करोगे, प्रोडक्ट पेज के अंदर आपका ऐड चलना शुरू हो जाए बिल्कुल नीचे जाके। अच्छा, एसेंस टारगेटिंग हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि आप ब्रांड एनालिटिक्स की एक हमारी शीट होती है, वो आप डाउनलोड करते हो, तो उसमें आपको मालूम होता है कि ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये वाले एसेंस हैं जिन पे अच्छे लोग यानी अच्छा क्लिक बहुत ज़्यादा जा रहा है उनके ऊपर, पर उनकी सेल्स नहीं हो रही, कन्वर्जन नहीं हो रही। तो ऐसे जो कि बैड परफॉर्मिंग लिस्टिंग्स होती हैं जिनके ऊपर क्लिक तो अच्छे जा रहे हैं पर कन्वर्जन यानी कि सेल्स नहीं आ रही, तो उनको हम टारगेट करते हैं, उनके अंदर जाके अपनी प्रोडक्ट लगा देंगे, अपनी प्रोडक्ट के ऐड लगवा देंगे। तो क्या होगा कि जब उन पर कोई बंदा क्लिक करके उनकी ऐड में आएगा, क्योंकि उसने बाय तो करनी नहीं है, तो क्या करें, हमारा जब ऐड देगा तो हमारे ऐड पे क्लिक करके हमसे सेल्स नहीं आ रही, तो उनको हम टारगेट करते हैं, उनके अंदर जाके अपनी प्रोडक्ट लगा देंगे, अपनी प्रोडक्ट के ऐड लगवा देंगे। तो क्या होगा कि जब उन पर कोई बंदा क्लिक करके उनकी ऐड में आएगा, क्योंकि उसने बाय तो करनी नहीं है, तो क्या करें, हमारा जब ऐड देगा तो हमारे ऐड पे क्लिक करके हमसे बाय कर लेगा। तो इस तरह की हम रिवर्स तरह की ना बड़ी कैंपेन चलाते हैं, जिसके लिए हमें प्रोडक्ट टारगेटिंग जरूरी है, इंडिविजुअल एसेंस टारगेटिंग। ठीक है, यहाँ पर एसेंस ऐड करेंगे और देन अपना बजट्स वगैरह जो भी आपकी बिड्स होती हैं
और अगेन सब चीज़ें वही सेम है जो कि आपको उसमें बताई गई थी, सेम सब में यही काम करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें स्पेसिफिक एसेंस को टारगेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कुछ टर्म्स हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि हम देख रहे होते हैं इसमें। आप पीपीसी के आप पढ़ते रहेंगे या सुनते रहेंगे बहुत चीज़ें, जैसे कि होता है CTR, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये होता है कि आपकी किसी भी बंदे ने आपका ऐड देखा, ऐड देखने के बाद उस पर क्लिक किया, ठीक है, इसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट बेसिकली होता है क्या है कि क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने बंदे ने भी मैसेज टाइप किया, फिर स्क्रॉल अप करके आपके ऐड पे आया, फिर स्क्रॉल डाउन नीचे किया तो आपका 2 इंप्रेशन हो गए, फिर स्क्रॉल अप करके आया, फिर 3 हो गए। तो एक कस्टमर से भी आपको मल्टीपल इंप्रेशन मिल सकते हैं। इंप्रेशन से आपको ये मालूम होता है कि इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करके आ रहे हैं और कितने लोग आपके ऐड के ऊपर से गुजर रहे हैं। क्लिक्स का मतलब होता है कि कितने लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया। क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इज कॉल्ड CTR, यानी कि आपकी ऐड को देखने के बाद कितने लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब होता है CPC का बेसिकली आपने अमेजोन को फॉर एग्जांपल एक एसएम यानी कि जो आपका स्पॉन्सर ऐड है, उस ऐड पे क्लिक करने के बाद आप कितना पे करोगे अमेजोन को, तो दिस इज कॉल्ड CPC, दैट इज स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स। स्पेंड यानी कि जो ऐड पे आपने पैसे लगा वो डिवाइडेड बाय क्लिक्स, यानी कितने क्लिक्स आपकी ऐड के ऊपर यानी कस्टमर ने क्लिक किए करके अंदर आए। एक तीसरा टर्म होता है हमारे पास एक्ॉस। एक्ॉस कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। इसका मतलब होता है कि आपने कितने पैसे लगाए हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ठीक है, आपने जो अपने ऐड चलाए हैं पीपीसी कंपेन चलाए, इस पर कितना पैसा लगाया आपने। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, वो आप किस तरह मेजर करते हैं, वो करते हैं स्पेंड, यानी कि ऐड पे कितने पैसे लगाएंगे उसको डिवाइडेड बाय सेल्स, कितनी सेल्स आएंगे आपको पीपीसी की, तो आपका ना ये इस तरह रेशो बन जाता है। और रोस कहते हैं कि रोस ना इनवर्स होता है एक होस का, उसमें यानी कि पीपीसी सेल्स डिवाइडेड बाय स्पेंड होता है। बेसिकली जनरली एक थंब रूल है कि आपका जो एकॉस है वो आता है परसेंटेज के अंदर ना, बेसिकली एकॉस भी परसेंटेज में आता है और रोस भी परसेंटेज में आता है। तो आपका जो एकॉस है वो आपके प्रॉफिट मार्जिन से हमेशा कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपकी जो प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो था 40%, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका जो एकॉस आ रहा है पीपीसी चलाने का वो आ रहा है 60%। तो क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं 20% अपने जेब से भर के पीपीसी चला रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा आपका एकॉस जो होना चाहिए आपके प्रॉफिट मार्जिन से कम होना चाहिए। अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो डेफिनेटली आपकी जो कंपेन्स हैं या आपकी जो लिस्टिंग है उसमें कोई ना कोई इशू है। एकॉस ज्यादा होता है ना आपकी से, तो डेफिनेटली आपका जो है ना कंपेन्स प्रॉफिट नहीं आ रहा तो जेब में आपका लग रहा होता है। तो हमेशा आपका एकॉस की परसेंटेज आपकी प्रॉफिट मार्जिन से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एकॉस है वो है 30%, तो आपका रोज कितना होगा 70%। रोज क्या होता है, उसका इनवर्स होता है। रोज हमारे काम की चीज है, हम कहते हैं रोज को ज्यादा होना चाहिए और एकॉस को कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉफिट मार्जिन 35%, तो आपके एकॉस 10% होगा, डेफिनेटली क्या होगा कि 15% जो आपका 25 में से 15% जो बच गया वो आपके जेब में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह होता है, ये कुछ कैलकुलेशंस ये चीजें होती हैं जो बेसिक आपकी होती हैं। अगर एकॉस आपका 20% है तो जाहिर रोज आपका कितना आ रहा है 80%, तो रोज ज्यादा होना चाहिए। टेकॉस क्या होता है, टेकॉस बेसिकली होता है कि टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। अच्छा, टोटल एडवर्टाइजमेंट यानी जितने हम पैसे लगाए हैं पीपीसी कैंपेन्स के ऊपर डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक सेल प्लस इनऑर्गेनिक, और पीपीसी कैंपेन्स के ऊपर डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक सेल प्लस ऑर्गेनिक सेल प्लस स्पॉन्सर्ड सेल्स, यानी आपकी पीपीसी से जो सेल्स आ रही हैं वो भी, और जो आपकी ऑर्गेनिक रैंक करने के बाद ऑर्गेनिकली जो सेल्स आ रही हैं वो उन दोनों को ऐड करेंगे। स्पेंड को यानी कि टोटल जो आपकी कॉस्ट है उसको डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स, यानी टोटल सेल्स के अंदर क्या क्या आएगा, आपकी पीपीसी वाली सेल्स और आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग वाली सेल्स, दोनों को आप जब डिवाइड करोगे तो आपको टेकॉस आएगा। टेकॉस हमेशा अच्छा होता है क्योंकि आपकी, और जब आप ऑर्गेनिकली रैंक करने शुरू कर जाते हो तो डेफिनेटली आपकी जो टेकॉस वो खुद ब खुद मेंटेन होने लग जाती है, और देन एक टाइम के बाद ना आपकी पीपीसी कंपेन्स को भी आप थोड़ा सा हल्का कर देते हो, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिकली रैंक कर जाते हो। हमारा इन द एंड हमारा जो गोल होता है ना पीपीसी चलाने का वो यही होता है कि हम सेल्स लेकर आएँ और ऑर्गेनिकली कीवर्ड्स पर रैंक करें, जो कि अगर हमारा पर्पस पूरा हो गया तो हमारी पीपीसी कंपेन्स तो हम चलाते रहते हैं पर उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। कन्वर्जन रेट इज कॉल्ड कि कितने लोगों ने उससे परचेज किया। अब वो उसका कैसे निकालते हैं कि ऑर्डर्स, जो कि कितने लोगों ने ऑर्डर किया और कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक करके आया, तो ऑर्डर्स को डिवाइड करें क्लिक्स पे तो आपके कन्वर्जन रेट बन जाता है। ऐड नजर आएगा वो आपके CTR को इफेक्ट कर रहा होता है। आपकी मेन इमेज बड़ा असर करती है। अगर आपकी मेन इमेज अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली कोई बंदा आपके ऐड पे क्लिक ही नहीं करेगा। जब क्लिक ही नहीं करेगा तो आपके क्लिक्स ही नहीं आएंगे, CTR ठीक नहीं होगा।
सोशल सोशल प्रूफ क्या होते हैं? अगर आपके रिव्यू थोड़े बहुत अगर रिव्यूज़ हैं तो डेफिनेटली रिव्यूज़ के होने की बेसिस पे कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो आपका CTR अच्छा होगा। प्राइस भी डिपेंड करती है, अगर प्राइस आपकी ज़्यादा है या कम नहीं है, दूसरे के अपनी कॉम्पिटिटर से कम है थोड़ी सी, तो डेफिनेटली कोई ना कोई कस्टमर बाय करने की नीयत तो रखेगा, क्लिक करेगा। ठीक है दोस्तों, CTR हमारी इस तरह मैनेज होता है। CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक, वो किस तरह मैनेज होता है या कंट्रोल होता है? वो होता है आपकी प्लेसमेंट के ऊपर। आपका ऐड अगर सबसे वो जो 4th पोजीशन होती है ना, सबसे ऊपर जो किसी कीवर्ड के अगेंस्ट चलाते हैं, तो वो सबसे महंगी वाली पोजीशन है, सबसे महंगी होती है पोजीशन, जो सबसे ऊपर चल रहे होते हैं 4 वाली सबसे महंगी पोजीशन होती है, सबसे ज़्यादा आपका ना आप पे कर होते हैं अमेजोन को, बदनिस्बत उसके कि जो कि आपने किसी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर ऐड चलाया है, प्रोडक्ट टारगेटिंग में जो चलाया ना आपने, या तो वो उसमें जो आपका स्पेंड होगा बहुत कम होगा उसके मुकाबले जो कि आपका बाहर महंगी पोजीशन होती है, सबसे ज़्यादा आपका ना आप पे कर होते हैं अमेजोन को, बदनिस्बत उसके कि जो कि आपने किसी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर ऐड चलाया है, प्रोडक्ट टारगेटिंग में जो चलाया ना आपने, या तो वो उसमें जो आपका स्पेंड होगा बहुत कम होगा उसके मुकाबले जो कि आपका बाहर मेन स्क्रीन में जो सबसे ऊपर 4 होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से भी CPC आपका कंट्रोल होता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो उसमें अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 2000 3000 4000 कंपटीशन है, तो डेफिनेटली वहाँ PPC चलाएंगे। तो आप अकेले तो नहीं है ना, 2-4 हज़ार बंदों में से 500 बंद तो होंगे ना जो एड PPC चलाना चाह रहे हैं। अब जो सबसे ज़्यादा अमेजोन को पे करेगा, अमेजोन सबसे ज़्यादा उसको ऊपर करेगा और आगे रखेगा, 4th पोजीशन में लेकर आएगा, तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपकी CPC जो कॉस्ट होगी आपको फर्स्ट पोजीशन रैंक करने के लिए वो बढ़ जाएगी। और रेलेवेंसी का भी थोड़ा सा इशू होता है, अगर आपकी इररेलेवेंट कीवर्ड पे अगर आप चलाओगे तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट ही बढ़ेगा, पर आपका क्या होगा, आपको सेल नहीं आएंगी। एकोस किस तरह कंट्रोल हो सकती है? वो होती है आपकी बेसिकली PPC की बेसिस पे होती है। ठीक है, आप कौन सी टाइप की PPC चलाते हो तो वो भी आपका बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। कन्वर्जन रेट पे डिपेंड करता है कि कितने लोग आपकी क्लिक करके सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं आपसे। एड प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका अगर ऐड वो 4th पोजीशन चला रहे हो वहाँ पर आप सिर्फ क्लिक आएंगे तो बहुत खर्चे में क्लिक आएंगे, बहुत महंगे क्लिक आ रहे हैं, और अगर आपको किसी प्रोडक्ट पेज में क्लिक्स आ रहे हैं तो वो सस्ते क्लिक्स आ रहे होंगे। बिडिंग स्ट्रैटेजी भी होती है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल किसी भी कीवर्ड में कहीं पर भी टारगेट हो रहे हैं, या तो टॉप ऑफ द सर्च हो रहे हैं या फिर प्रोडक्ट पेज पे हो रहे हैं, अगर आपके बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड जो हैं आपके, ठीक है, अगर उन पे आपका ऐड ऑटोमेटिक अमेजोन कम नहीं कर रहा, डेफिनेटली आपका स्पेंड होगा। तो आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, अप एंड डाउन करना, डाउन एंड अप करना, तो ये बड़ा मैटर कर रहा होता है। रोज़ किस तरह होता है आपका? रोज़ डेफिनेटली आपकी जितनी ऑर्डर अच्छी आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, जितनी एकॉस कम होगी उतना रोज़ अच्छा होता है, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, टैकोस क्या होता है कि उसके लिए आपको टोटल सेल्स, ऑर्गेनिक सेल्स, जब आप PPC सेल्स आपकी बढ़ती जाएंगी उसका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपका टैकोस बेहतर हो जाएगा। कन्वर्जन रेट, जो कि कन्वर्जन यानी जो कन्वर्ट होते हैं लोग जो क्लिक करके अंदर आते हैं, तो वो किस तरह, क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट बेसिक किसी भी अरेंजमेंट वाले कीवर्ड पे आपके ऐड चलाएगा तो मे बी नहीं वो आपके रेलेवेंट भी ना हो तो उस पर ऐड चलेगा, तो मे बी शायद आपको वहाँ से क्लिक्स आए पर शेयर आपको सेल्स नहीं है। इररेलेवेंट पे कीवर्ड पे अगर आपके प्रोडक्ट वो ऐड चलेगा तो डेफिनेटली क्लिक्स आएंगे, सेलें तो नहीं आएंगी आपको। प्राइस और लिस्टिंग अगर आपकी सही नहीं है तो डेफिनेटली आप पे क्लिक ही आप आएंगे पर आपको सेल्स नहीं आएंगी। ऐड प्लेसमेंट भी बहुत मैटर करती है। अब लाजमी ये नहीं है कि आप सबसे जो 4 में चलाते हो वहाँ पर सिर्फ आपका स्पेंड ही होता है ज़्यादा, वहाँ पर आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं सेल्स आने के। ठीक है, ज़्यादा क्लिक्स पे तो शेयर ले रहा है अमेज़न, पर सेलें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं रादर देन प्रोडक्ट पेज पे, तो ये बहुत मैटर करता है आपका। ठीक है, अच्छा, एक प्रोटोटाइप है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह की कैंपेन्स आपको मैनेज करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोटोटाइप में ये होता है कि ये बताता हूँ आपको कि प्रोटोटाइप में ये चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल आप अगर आपको मालूम है कि आपके जो कीवर्ड है आपने अच्छी तरह रेलेवेंसी शीट बनाई है, उसकी वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, मैं भी उसकी भी जो लिंक है रेलेवेंसी शीट। ठीक है, तो प्रोटोटाइप में ये होता है कि ये बताता हूँ आपको कि प्रोटोटाइप में ये चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल आप अगर आपको मालूम है कि आपके जो कीवर्ड है आपने अच्छी तरह रेलेवेंसी शीट बनाई है, उसकी वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, मैं भी उसकी भी जो लिंक है रेलेवेंसी शीट की भी ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और प्रोडक्ट लिस्टिंग की भी ऐड कर दूंगा, तो दोनों आपने ज़रूर देखनी है। अच्छा, प्रोटोटाइप क्या हो सकती है कि आपको अगर कीवर्ड नोन है, आपके मेन कीवर्ड जो भी होते हैं ना जिनके हाई सर्च वॉल्यूम है, तो वो डायरेक्टली आप उन पर कैंपेन नहीं चलाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन पर CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक बहुत ज़्यादा होगा, अमेज़न बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा होगा आपसे। तो अगर आप नई पहली कैंपेन CPC अगर एग्जैक्ट में, क्योंकि हम जो मेन कीवर्ड होता है ना हमारा, हम चलाते हैं एग्जैक्ट कैंपेन। ठीक है, अगर आप आपके मेन कीवर्ड जिनके ऊपर कॉस्ट और क्लिक बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर आप उस पर ऐड चला देंगे, क्योंकि आपके पास रिव्यूज़ भी नहीं है, अगर रिव्यूज़ नहीं होंगे, अगर आप सबसे पहले भी टॉप पर रैंक भी करो तो कोई बंदा नहीं बाय करेगा आपसे। क्यों? बाय भी क्लिक भी करेगा तो आपका सिर्फ स्पेंड होगा पर क्लिक कन्वर्जन नहीं, क्योंकि आपके रिव्यूज़ नहीं है। लोग रिव्यूज़ को बहुत मानते हैं, तो रिव्यूज़ कब आएंगे? सबसे पहले आपने कभी भी मेन, ठीक है, जो आपको रेलेवेंसी और कीवर्ड एनालिसिस से मिल जाते हैं,
जब आपके पास थोड़े से रिव्यूज बन जाएंगे और छोटे छोटे कीवर्ड्स पे जब आप रैंक करने लग जाते हो, तो देन जाके आप अपने मेन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी एग्जैक्ट कैंपेन चलाओ, क्योंकि अब कुछ ना कुछ रिव्यूज बन जाएंगे, देन आप वहां पर ऊपर रैंक करोगे तो क्लिक भी तो आएगा, क्लिक तो आएगा डेफिनेटली, पर आपको सेल नहीं भी आना शुरू होंगी। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज भी आप अपना सकते हैं। ऑटो कैंपेन के लिए ये कि अगर आपको पता है कि कुछ ये कीवर्ड्स हैं मेरे काम के हैं और अभी मुझे और कीवर्ड चाहिए जो कि मुझे पता नहीं है कि जिन पे कन्वर्जन हो सकती है या नहीं हो सकती, तो आप ऑटो कैंपेन चला दें 7 दिन के लिए। ऑटो कैंपेन चलाएं और वेट करें जब आपकी सर्च रिपोर्ट आएगी। सर्च रिपोर्ट से आप बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड को नेगेटिव करते हैं, जो गुड परफॉर्मिंग कीवर्ड है उनके ऊपर आप मैनुअल कैंपेन के अंदर एग्जैक्ट चला दें, क्योंकि एग्जैक्ट जो आपको कीवर्ड मिलेंगे उन एग्जैक्ट पे लोग आपको वही एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करके आ रहे हैं। तो बड़े स्पेसिफिक किस्म के लोग जो भी उस कीवर्ड सर्च करके आ रहे होंगे, डेफिनेटली वो बाय करने के इंटेंशन से ही आ रहे हैं। तो वहां पर हम एग्जैक्ट में हमेशा वो वाले कीवर्ड चलाते हैं जिनके ऊपर अच्छे कन्वर्जन रेट आ रहा होता है। ठीक है, तो ये भी आप चला सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस अप्रोच के साथ जा रहे होते हैं। ऑटो कैंपेन चला रहे हैं या कोई भी कैंपेन चला रहे हैं, तो आपने मिनिमम ऑटो कैंपेन के लिए कह रहे होते हैं कि आप 7 दिन तक चलाएं उस कैंपेन को, देन आप वेट करें। जब आपकी सर्च रिपोर्ट आ जाएगी 7 दिन के बाद, तो आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड करें और उस रिपोर्ट के बाद आप उस रिपोर्ट में चेक करें कि आइदर आपकी जो कौन कौन से कीवर्ड जिनके ऊपर आपको क्लिक्स पड़े और उन क्लिक्स के अगेंस्ट कितने आपको ऑर्डर आए हैं। ठीक है, उस क्लिक के बेसिस पे आप देखें कितने क्लिक आए हैं, कितने ऑर्डर आए हैं, तो आप परसेंटेज में मैच कर लेंगे कि कितनी एकॉस बन रही है उसके अगेंस्ट। अगर वो क्लिक्स भी सिर्फ क्लिक्स ही आ रहे हैं और आपको सिर्फ सेलें नहीं आई हैं उनसे, या 20 क्लिक के बाद एक सेल आई है, तो डेफिनेटली वो आपके बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड हो रहे हैं, तो आप उनको उठा के नेगेटिव टारगेटिंग में डाल देंगे। और जो आपके अच्छे क्लिक्स पे आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं और सेलें भी आ रही हैं, तो आपके गुड परफॉर्मिंग कीवर्ड उन कीवर्ड्स को उठा के आप एग्जैक्ट कैंपेन्स में और दूसरी कैंपेन्स में आप जो 2 टेल कीवर्ड है उनको आप एग्जैक्ट में टारगेट कर सकते हो, जो 3 और 4 टेल कीवर्ड उनको आप ब्रॉड में भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इवन आप 2 टेल कीवर्ड को आप फ्रेज में टारगेट करते हो। इररिलेवेंट जो भी कीवर्ड है बैड परफॉर्मिंग, उनको सबको नेगेटिव टारगेटिंग करनी है। और देन आपने जो है इसी तरह कैंपेन्स को चलाते रहना है। आस्ते आस्ते क्या होगा कि आपकी बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड और भी मिलते रहेंगे आपको डिफरेंट कैंपेन से, उनको भी आप नेगेटिव टारगेट करते रहोगे। तो आहिस्ता आहिस्ता 1-2-3 महीने के बाद आपकी जो पीपीसी कैंपेन्स होती हैं, क्योंकि अचानक से आपका कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो पाएगा, फिर आस्ते आस्ते क्या होगा आपका कॉस्ट कंट्रोल होता जाएगा, और 2-3 महीने के बाद क्या होगा आपका कॉस्ट जब कंट्रोल हो जाएगा, तो मे बी उसके बाद क्या होगा आपकी टोटली आप प्रॉफिट में आ जाओगे और आप काफ़ी कीवर्ड पर रैंक भी कर चुके। तो पीपीसी 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का काम नहीं है, डेफिनेटली 3 से 4 महीने इसमें लग जाते हैं एक कैंपेन्स को मैनेज करें। पर उनकी उस टाइम के बाद क्या होता है कि आपके पास सिर्फ अच्छे गुड परफॉर्मिंग कीवर्ड आपके पास होते हैं जिन पे आपका ऐड चलता है और आपको सेल्स भी आना शुरू हो जाती है, और तब तक आप अच्छे कीवर्ड पर रैंक भी करना शुरू कर चुके हो। तो ठीक है, सो ये सब चीज़ें थी जो कि हमने आज पढ़ी हैं। हमने जो है सिर्फ और सिर्फ इस आज की स्लाइड के अंदर, यानी आज हम पीपीसी पढ़िए क्योंकि सिर्फ दूसरे जो भी हमारे पास कैंपेन्स पीपीसी पढ़िए क्योंकि सिर्फ दूसरे जो भी हमारे पास कैंपेन्स हैं उसके लिए हमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हमें ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए। ठीक है, अब जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिकली जो हमारी कैंपेन्स मेजॉरिटी में चल रही होती है, हमारी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की ही होती हैं। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में हमने ईच एंड एवरीथिंग आज हमने डिस्कस भी की, कुछ चीज़ें हमने देखी भी सही सेलर सेंटर पर जाकर, और क्योंकि ये सब चीज़ें जो कि मैं दिखाना चाह रहा था और बताना भी चाह रहा था। क्योंकि मेरी कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, मैं कभी किसी पीपीसी अभी चला नहीं रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपको चला भी रहा था तो शायद मैं आपको इतनी चीज़ें नहीं दिखाता, क्योंकि प्राइवेसी कुछ चीज़ें होती है ना। ठीक है, तो कुछ चीज़ें थी। अच्छा, हमने आज समझा कि पीपीसी क्या होती है। पीपीसी वही होती है कि कोई भी बंदा जब तक आपके ऐड पे क्लिक नहीं करता तब तक आपसे अमेजोन आपसे चार्ज नहीं करेगा। अब चार्जिंग क्या होती है, सीपीसी कहते हैं। सीपीसी क्या होता है, जो कॉस्ट पर क्लिक, जो कि आप अमेजोन को पे करते हो जब भी कोई आपके ऐड पे क्लिक करता है। हमने ऐड की टाइप्स पढ़ी, कौन सी स्पॉन्सर्ड ऐड, स्पॉन्सर्ड ब्रांड पढ़ा हमने, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स पढ़े। मैंने इनको बेसिक आपको बताया, थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। यूजुअली हम क्या करते हैं, जिनको हम डाउनलोड करके फर्दर बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड को नेगेटिव करते हैं और गुड परफॉर्मिंग को मैनुअल कैंपेन में चलाते हैं। अच्छा, हम पीपीसी कैंपेन चलाते क्यों हैं? पीपीसी कैंपेन चलाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होता है, हम जब नया लॉन्च करते हैं तो हम कहीं पर भी रैंक नहीं कर रहे होते, हमें कहीं से भी सेल्स नहीं आ रही होती, हम कहीं 10वें-50वें पेज पे शायद रैंक कर रहे पड़े होंगे। तो वहाँ से पहले पेज पे आने के लिए, सेल्स लेके आने के लिए, हर कीवर्ड की एक रेंज होती है सीपीसी की और सीपीआर की, उसको पूरा करने के लिए हम ऐड चला के सेल्स लेके आते हैं और तब हम जाके अपने कीवर्ड पर रैंक करते हैं। एंड देन कुछ टाइम के बाद, एक अरसे के बाद, 1-3-4 महीने के बाद अपने मेन कीवर्ड पे भी हम रैंक करने लग जाते हैं और देन मज़े शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनिकली में ऑर्डर ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, पीपीसी कैंपेन्स में थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। एकॉस जल्दी कंट्रोल नहीं होती है, 1-3-4 महीने के पीरियड के बाद आपकी एकॉस टोटली आपके कंट्रोल में होती है। ये था आज की क्लास टोटली जो थी वो ये थी कि जो हमने पढ़ा आज की क्लास के अंदर कि पीपीसी कैंपेन्स क्या होती हैं, और पीपीसी कैंपेन्स में और भी कैंपेन्स थोड़ा सा ओवरव्यू लिया और बहुत सारी चीज़ों का हम डिस्कस किया। तो अगर आपने क्लास के अंदर
कि पीपीसी कंपेन्स क्या होती हैं और पीपीसी कंपेन्स में और भी कंपेन्स थोड़ा सा और भी लिया और बहुत सारी चीज़ों का हम डिस्कस किया। तो अगर आपने वीडियो, अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है जो चीज़ समझ नहीं आ रही है आपको, तो काइंडली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फर्दर ये है कि आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और देन ये जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं लाइक ये स्लाइड्स वगैरह, इसकी जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। और फर्दर इसी तरह मैं डिफरेंट वीडियोस के साथ भी आता रहूँगा, डिफरेंट जो भी हैं हम सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह इसी तरह। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ इंशाल्लाह आता रहूँगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे अगर आप मुझे देख रहे हो तो काइंडली मेरे पेज को फॉलो लाइक कर दें, ताकि और बेल आइकन और जो भी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियो, हर पोस्ट के बारे में आपको नॉलेज मिलती रहे। आज की क्लास के बारे में यही था। इंशाल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।